ये वीडियो स्पेशल ऑफर सिर्फ स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट्स के लिए ही है। क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल डिस्काउंट पर ये कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो लिंक दी गई है उस लिंक पर क्लिक करें और इस स्पेशल ऑफर का फायदा उठाएं। नमस्ते, जय हिंद साथियों, मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रूट पर स्वागत करता हूं। कैसे हो साथियों? आई होप सभी शानदार, सभी बेहतरीन होंगे और सभी बहुत बढ़िया होंगे। अपन पढ़ रहे थे एलिगेशन में मैंने आपको कल पहली क्लास बताई थी और प्रॉपर बताया था एलिगेशन कहां पे अप्लाई होता है। आज उसी के आगे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और कंप्लीट एलिगेशन को अपना वहां पे एंड कर देंगे। फिर कल से अपना पढ़ेंगे एक नया चैप्टर, क्योंकि अपने को अर्थमेटिक कंप्लीट भी करनी है और शानदार तरीके से पढ़ना भी है मेरे दोस्त। तो एलिगेशन पढ़ेंगे और कंप्लीट तरीके से आज एक कंप्लीट एलिगेशन कर देंगे। फिर आगे की क्लास में कल से कोई नया चैप्टर आपके सामने लेकर आएंगे, नया चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है भाई? तो बताओ सबसे पहले, क्या ऑडियो और वीडियो क्लियर है? क्या सारी बातें अपनी प्रॉपर हैं? आपको सारी चीजें समझ में आती हैं? कोई आपके पास डाउट, समस्या, कोई परेशानी हुआ करे ना तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मेरे से आप बात कर सकते हो। ठीक है भाई? तो एलिगेशन मैंने कहा था, जब आपके पास दो चीजें मिला के एक रिजल्टेंट चीज बन पाए तो वहां पे आप एलिगेशन अप्लाई करते हो। या आपके पास कोई एक चीज है, उससे आप दो चीजें निकाल दो, वहां से भी आप रिजल्ट अपने पास एलिगेशन लगा सकते थे। सारी बातें प्रॉपर क्या होती थी मैंने आपको लिख के बताया था, सारी चीजें मैंने बताई थी। बस एक बार ये नोट्स रिवाइज करना, आपको प्रॉपर बातें क्लियर हो जाएंगी। तो आज चलते हैं जहां से मैंने क्लास छोड़ा था कल, उसी के आगे प्रोसीड करते हैं। क्लास मैंने कल कहां छोड़ा था? लास्ट क्वेश्चन अपने पास कौन सा था? तो आओ देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन अपने पास जो था वो ये वाला था, 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन में ये बोला हुआ था, तीन चीजें आई थी, तो मैंने कहा जब तीन चीजों को मिक्स करना हो आप वेटेड एवरेज कंसेप्ट लगाओगे। कौन सा कंसेप्ट दोस्त कहोगे? वेटेड एवरेज कंसेप्ट लगाएंगे और वेटेड एवरेज कंसेप्ट से हम इसका उत्तर निकाल पाएंगे। ठीक है ना? बात प्रॉपर क्लियर थी। अब आओ आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी होंगे, कुछ अपने पास ऐसे ही क्वेश्चन होंगे, लेकिन करने का उद्देश्य तो सारा का सारा रहेगा। लिखा हुआ है, एक व्यापारी ने 120 रुपए और 220 की दर से दो प्रकार के चावल खरीदे। दूसरे प्रकार के 72 केजी चावल में पहले प्रकार के कितने चावल मिलाए जाने चाहिए ताकि परिणामी मिश्रण को 40% का लाभ अर्जित करने के लिए 280 की दर से बेचा जा सके। मैंने कहा था अपने पास जब भी कभी एलिगेशन लगाएंगे ना तो वहां पे उनकी क्या होगी? यूनिट सेम होगी। अगर सीपी में एलिगेशन लगा रहे हैं तो सीपी होगा, अगर पानी पानी में एलिगेशन लगा रहे हैं तो पानी होगा, अगर दूध दूध में एलिगेशन लगा रहे हैं तो बीच में भी क्या होगा? दूध। यानी सारी चीजें जो होंगी अपने पास सेम यूनिट में होनी चाहिए। यहां कह रहा है 40% का प्रॉफिट लिया, 280 में बेचा, ये तो अपने पास एसपी हो गया। जबकि यहां पे ये वैल्यू क्या है? अपने पास सीपी की है। तो एसपी से सीपी सबसे पहले बनाएंगे। कैसे बनेगा? बोलोगे 40% प्रॉफिट है। 40% प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? सीपी अगर 5%, 5 यूनिट का है तो एसपी हमारे पास 2 यूनिट ज्यादा यानी कि 7 यूनिट का होगा। 7 यूनिट की वैल्यू आपको कितना दिया है? बोलोगे 7 यूनिट की वैल्यू हमें दिया है 280 रुपए का। गुड़ा किससे हो रहा है? हमारे पास 40 का गुड़ा हो रहा है। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बोलोगे गुड़ा यहां भी 40 से कर देंगे, यानी हमारे पास जो सीपी की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? कहोगे 200 रुपए आ गई। आ गई ना सीपी 200 रुपए। अब आओ लगाते हैं एलिगेशन अपना शानदार तरीके से। ये अपने पास मैंने कहा ए मात्रा हो गई, ए क्वांटिटी बी हो गई। इसकी मात्रा कितनी है अपने पास? 72 केजी की है। यही तो है ना 72 केजी की। और अपने पास पहले की जो रेट है वो कितना है? 120 रुपए पर केजी। 120 रुपए पर केजी। दूसरे वाले का कितना है? 220 रुपए पर केजी, 220 रुपए पर केजी। जो मैंने मिश्रण तैयार किया उसका सीपी कितना आ गया? सीपी ही रखेंगे दोस्त, गलती से भी एसपी मत रखना, नहीं जवाब आपके पास गलत आएगा। ये 200 हो गया। अब आओ इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा? बोलोगे 220 में से 200 जाएगा, कितना बचेगा? 20 बच जाएगा। 200 में से 180 चला जाए, 120 चला जाए, कितना बचेगा? 80 बचेगा। काटेंगे कितनी बार में कटेगा? बोलोगे 1 से 4 बार रेशियो आ जाएगा। रेशियो कितना आ गया? 1 रेशियो का 4 आ गया। आपसे कहा है पहली की मात्रा बताओ कितनी है, तो पहली की मात्रा बतानी है ना पहले प्रकार के चावल की। 4 यूनिट की वैल्यू अगर 72 है, 1 यूनिट की वैल्यू आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, 18 आ जाएगा। या फिर आप ऐसे प्रॉपर कर सकते हो, 4 यूनिट की वैल्यू अगर 72 केजी की है तो आपके पास 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? कहोगे 18 केजी। और पहली मात्रा हमारे पास कितने यूनिट में है? पहली मात्रा हमारे पास 1 यूनिट में है, तो अपने पास जवाब कितना आ जाएगा? बोलोगे जवाब आ जाएगा हमारे पास 18 केजी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा भाई। किसी को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, होगी एक प्रकार की भी दिक्कत नहीं। कल मैंने बताया था कि अपने पास जहां पे कभी एलिगेशन लगाएं दोस्त तो वहां पे क्या होना चाहिए? अपने पास सेम यूनिट होनी चाहिए। और अगर
हमने 120 पर केजी, रेशियो किसका आता है, रेशियो यहाँ पे क्वांटिटी का आएगा। ये कैसे बात पता चलती है, तो जैसे ही अपने पास जो चीज प्रति में लिखी हुई है ना, केजी क्या होता है, अपने पास क्वांटिटी की मात्रा होती है, तो रेशियो अपने पास क्वांटिटी का निकल के आएगा। ये बात आपको ध्यान देनी है, ये बात आपको समझनी है साथी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपको हम अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। ये लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन जो मैंने सबसे पहले मिक्सर एलिगेशन में आया था, वो छुड़वाया हुआ था, वो क्वेश्चन था अपने पास। लिखा हुआ है 80% और 90% शुद्ध अम्लीय घोल को 20 लीटर, शुद्ध अम्लीय घोल के 20 लीटर 87% शुद्ध अम्लीय घोल प्राप्त करने के लिए मिलाया जाता है। मिश्रण बनाने के लिए 80% शुद्ध अम्लीय घोल की मात्रा। देखो सब जगह पे हमें क्या पता है, अम्ल पता है, तो हम एलिगेशन किस पे लगा देते हैं, एसिड पे लगाते हैं। एलिगेशन किस पे लगाते हैं दोस्त, कहोगे एलिगेशन यहाँ पे लगा देते हैं ना, किस पे लगाते हैं एलिगेशन, एसिड पे लगा देते हैं, क्योंकि एसिड पता है हमें, एसिड पता है तो एसिड पे आओ लगाते हैं। ये एसिड है, अपने पास पहली मात्रा ए मान लेते हैं, एक कंटेनर है, दूसरा कंटेनर बी है। ए कंटेनर में 80% है, ए कंटेनर में कितना है, कहोगे 80%, बी कंटेनर में कितना है, अपना 90% का है। और जब मैंने दोनों को मिला दिया ना, तो हमें 87% का प्राप्त हुआ। कितने का प्राप्त हुआ, कहोगे 87 का प्राप्त हुआ। बड़े में से हमेशा छोटा घटता है, बड़े में से छोटा घटाएंगे। 87 में से 80 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 7 यूनिट का। 90 में से 87 घटा देंगे, कितना बचेगा, हमारे पास 3 बच जाएगा। कितना रेशियो प्राप्त हुआ, कहोगे ए कंटेनर का हमारे पास 3 यूनिट और बी कंटेनर का हमारे पास 7 यूनिट प्राप्त हुआ। आपसे कहा टोटल हमें घोल कितने का प्राप्त हो गया, टोटल घोल दोस्त आपको 20 लीटर का प्राप्त हो गया। कितने का, 20 लीटर का। 3 और 7 कितना होता है टोटल अपने पास, कहोगे टोटल है हमारे पास 10 यूनिट। 10 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 20 लीटर की है, 20 लीटर का है। 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 2 लीटर। आपसे कहा है तो ये बताओ कि 80% शुद्ध अम्लीय घोल की मात्रा, 80% ये है ना, इसकी मात्रा कितनी है, कहोगे 3 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 2 है, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 गुणे का 3, यानी कि 6 लीटर इसका करेक्ट जवाब आ जाएगा। 6 इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। कितना, ऑप्शन सी, यानी कि 6 लीटर। बहुत आसान टॉपिक होता है, कुछ भी चैलेंजिंग नहीं होता है, आसान सा क्वेश्चन इसके इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। जितने भी इसके डिफिकल्ट क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हम प्रॉपर डिस्कस कर लेंगे, कोई परेशानी आपको नहीं आएगी, 1% की भी दिक्कत नहीं आएगी। आगे देखो, आगे क्वेश्चन से ये लिखा हुआ है, पानी की एक निश्चित मात्रा 48 रुपए प्रति लीटर के मूल्य वाले दूध के साथ मिलाया जाता है। ठीक है, पानी की एक निश्चित मात्रा को 48 रुपए प्रति लीटर वाले दूध के साथ मिलाया जाता है। इस मिश्रण का मूल्य हमारे पास 30 रुपए प्राप्त होता है। तो नए मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात क्या होगा, सिर्फ अनुपात पूछ लिया और साथ में साथ ये भी बता दिया पानी जो है ना ये मुफ्त में उपलब्ध है। क्या है, मुफ्त में उपलब्ध है। आओ देखते हैं हमारे पास कितना लीटर का दूध था, बोलोगे हमारे पास दूध जो था ना हमारे पास ये 48 लीटर का था एक कंटेनर में। कितने का था, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें से मैं पानी मिला रहा हूं, यानी कि उसकी मात्रा कितनी रही दूध की, कहोगे 0 रुपए लीटर रही, तो 0 आ गया अपने पास, ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब जब मैंने मिश्रण को तैयार किया तो मिश्रण का मूल्य कितने का तैयार हो गया, कहोगे मिश्रण का मूल्य जो हमारे पास तैयार हो गया वो 30 रुपए प्रति लीटर का तैयार हो गया। समझ में आ गई बात, बताओ समझ में आ गई बात कि नहीं आएगी। मैंने कहा अगर आप दूध पे भी लगाते हो, दूध पे लगाओगे, पहला जो शुद्ध कंटेनर था उसमें दूध कितना था, बोलोगे 48 रुपए प्रति लीटर का था। जो हम मिला रहे हैं उसमें क्या मिला रहे हैं, पानी, यानी दूध क्या है 0, दूध क्या है अपने पास 0, दूध की मात्रा कितनी हो गई 0 रुपए की हो गई। अपने पास टोटल मिक्सर जो प्राप्त हुआ कितने का प्राप्त हुआ, कहोगे 30 रुपए प्रति लीटर का प्राप्त हुआ। 30 में से 0 घटाएंगे कितना बचेगा, आपके सामने 30 आ जाएगा, और 40 में से 30 घटाएंगे कितना बच जाएगा, 10 बच जाएगा। रेशियो कितने का आ गया, 3 रेशियो का 1 का आ गया। आपसे कहा कितने रुपए प्रति लीटर था हमारे पास, अच्छा अनुपात ही पूछा था, अनुपात कितना आ जाएगा 3 रेशियो का 1। अच्छा ये 30 और 18 बचेगा, 48 था वहां पे तो 18 बच जाएगा। 18 बचेगा तो किससे कितनी बार में कट जाएगा, तो आप देख लो काट लो, 6 से कटेगा 3 बार में और 6 से कट जाएगा अपना 5 बार में, तो 5 रेशियो का 3 इसका करेक्ट जवाब आ जाएगा। 5 रेशियो का 3 इसका सही उत्तर आ जाएगा। आपसे लेकिन पूछा है पानी और दूध का, तो पानी अपने पास 3 और अपने पास ये वाटर, ये कितना हो जाएगा दूध 5, ये 3 रेशियो 5 उत्तर आ जाएगा। भाई आप कहोगे यहाँ तो हमारे पास दूध का आना चाहिए, भाई यहाँ पे मैंने पानी मिलाया है ना, मतलब दूध की मात्रा तो 0 है, तो जो रेशियो आया वो किसका आया, पानी का आ गया, पानी का आ गया, क्योंकि दूसरे प्रकार में अपने पास दूध की मात्रा 0 रहती है। ठीक है, क्लियर हो गई ना बात। तो अपने पास अनुपात कितना आ जाएगा 3 रेशियो 5, क्योंकि इसने बोला है अपने पास पानी और दूध का अनुपात पूछा है। दूध और पानी का अनुपात पूछता तो आपके सामने डायरेक्ट बात ये लिखी हुई थी, आप ऐसे लगा सकते थे। आगे बढ़ते हैं, जीएस का मोस्ट अवेटेड कोर्स 100 आवर जीएस बाय एक्सेसर। फ्रेंड्स एक्सेसर ने इस कोर्स को बहुत ही यूनिकली डिजाइन किया है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को विजुलाइज कराया गया है
और जिन फैक्ट्स को स्टूडेंट्स को याद करने में दिक्कत होती है उनको ट्रिक्स के थ्रू याद कराया गया है। एक अलग अंदाज में यहाँ पर जीएस के सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। जिन भी स्टूडेंट्स का जीएस में स्कोर अच्छा नहीं आता है वो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर 100 आवर जीएस कोर्स बाय एक्सेसर। आगे लिखा हुआ है एक 80 रुपए प्रति किलोग्राम और 50 रुपए प्रति किलोग्राम के गेहूं को 1:2:3 के अनुपात में तीसरी किस्म के गेहूं के साथ मिलाया जाता है। मिश्रण को अगर हम 75 प्रति केजी है तो तीसरी किस्म की गेहूं का प्रति केजी मूल्य क्या होगा, ये चीज बताना है। तो दोस्त आप बता सकते हो इसको, मैंने कल आपको बताया था कि वेटेड एवरेज कंसेप्ट है। जब दो से ज्यादा चीज मिलाई जाए, आपको लगे कि वेटेड एवरेज लग सकता है ना, तो वेटेड एवरेज लगा दिया करो। जब दो से ज्यादा चीजों का मिक्सर करना हो तो आप वेटेड एवरेज लगाओगे, जल्दी से उत्तर प्राप्त कर पाओगे। ठीक है, वेटेड एवरेज क्या कहता है? कुल योग बटे की कुल संख्या। देखो वेटेड एवरेज कंसेप्ट अपने पास लगाएंगे। सबसे पहले अपने पास प्राइस कितना है बोलोगे? हमारे पास प्राइस जो है ना, पहली प्रकार की कीमत हमारे पास 80 रुपए की है, दूसरी प्रकार की कीमत हमारे पास 50 रुपए की है, और तीसरी प्रकार की जो कीमत है वो हमारे पास कितने रुपए की है बोलोगे? तीसरे प्रकार का मूल्य हमारा नहीं पता, तीसरे प्रकार का मूल्य निकालना है, मान लेते हैं एक्स है। किस अनुपात में मिलाया जा रहा है, यानी कि इनके नंबर का अनुपात कितना है? इनके नंबर का अनुपात जो है वो 1:2:3 है, 3 है ना। और टोटल मिक्सचर आपको 75 रुपए प्रति केजी का प्राप्त हो पा रहा है, 75 रुपए प्रति केजी का प्राप्त हो पा रहा है। अब आओ काम करेंगे किस पे? वेटेड एवरेज पे काम करेंगे। वेटेड एवरेज क्या कहता है? कहोगे कहता है कुल योग बटे की कुल संख्या। 80 गुणा 1 कराएंगे कितना मिल जाएगा बोलोगे? आपको 80 मिल जाएगा। 50 गुणा 2 कराएंगे कितना मिल जाएगा? 100 मिल जाएगा। 3 गुणा x कराएंगे कितना मिल जाएगा? 3x बटे का कुल संख्या 3, 2, 5 और 1 6, और इसकी टोटल वैल्यू कितनी अपने पास दे दिया है? 75 रुपए पर केजी का दे दिया। कैलकुलेट करेंगे, 75 गुणा 6 कराएंगे 420 में से 3 450, 450 में से 100 घटा देंगे कितना बचेगा? 350, 350 में से 80 घटा देंगे, 350 में से 80 घटा देंगे यानी 350 में से हमने पहले 50 घटा दिया, बचा 320, 30 और घटा दिया यानी 270। 3x की वैल्यू कितनी आ गई आपके सामने बोलोगे? 3x की वैल्यू आ गई हमारे सामने 270 रुपए आ गई ना। कैलकुलेट कराने के बाद दोस्त ये आपको माइंड कैलकुलेशन अब करनी ही करनी होगी, क्योंकि आप मेरे से बहुत ज्यादा मैथ पढ़ चुके हो, इसलिए मैं अब फास्ट कैलकुलेशन करने का आपके सामने प्रयास करूंगा। तो कितना रुपए आ जाएगा बोलोगे? 90 रुपए आ जाएगा इसका जवाब। जो तीसरी किस्म थी उसकी कीमत कितनी थी अपने पास? 90 रुपए की थी, यानी ऑप्शन डी आएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। ऑप्शन डी आएगा इसका बिल्कुल सही जवाब। किसी को कोई परेशानी, किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी यहां तक, क्योंकि अपने पास बहुत शानदार तरीके से मैंने चीजें आपको क्लियर कर दी हैं, क्लियर बातें बता दी हैं भाई साहब। ठीक है ना? बोलोगे बिल्कुल ठीक, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं, आपको अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। ये लिखा हुआ है 32 रुपए प्रति लीटर की कीमत वाले दूध में किस अनुपात में पानी मिलाया जाए ताकि 28 रुपए प्रति लीटर वाला मिश्रण प्राप्त हो सके? बताओ। पहले में हमारे पास क्या है? शुद्ध दूध, उसकी कीमत कितनी हमारे पास? 32। दूसरे में पानी मिला रहे हैं, यानी पानी जब मिलाएंगे, पानी भारत में मुफ्त में उपलब्ध है, अधिकतर जगहों पे तो 0। इसके बाद हमें मिश्रण जो प्राप्त हो गया वो कितने का प्राप्त हो गया? 28 का प्राप्त हो गया। एक आसान सा क्वेश्चन जो पेपर में पूछ लिया जाता है, 28 आ जाएगा, यहां से 32 में से 28 जाएगा 4, तो रेशियो कितना आ जाएगा बोलोगे? 4 से काटेंगे 7 बार में, 4 से काट देंगे इसको 1 बार में। उत्तर कितना मिल जाना अपने पास? 7:1 मिल जाना है कि दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा? 7:1। मैंने कितना पानी मिला दिया? तो 1 के अनुपात में मैंने पानी मिलाया था, तब अपने पास ये रेशियो आ गया। ठीक है, और ये ऐसा क्वेश्चन किसमें पूछ लिया है? सीजीएल के 14/7/2023 के एग्जाम में पूछा। यानी एग्जाम अपना बड़ा हो, एग्जाम अपना छोटा हो, पेपर कभी कभी बहुत आसान आता है, बहुत लल्लू लाल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको सारी बातें ध्यान देनी है, सारी बातें आपको पढ़नी होंगी। लिखा हुआ है 50 रुपए प्रति लीटर मूल्य वाले दूध में पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण अपना 35 वाला प्राप्त हो जाए? मैं तो एक लेवल आपको एडवांस तक चीजें पढ़ाता हूं, लेकिन जहां तक एग्जाम बनता है ना, वो सिर्फ इतने आसान से क्वेश्चन पूछता है, इतने आसान से बातें पूछता है। कभी इनकेस स्थिति बिगड़ेगी तो उसके लिए भी आप तैयार रहो, उसके लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए कि अगर मैं आपको वो चीज पहले पढ़ा दूं जो आने वाली है, तभी तो उसमें अपनी जीत होने वाली है। नहीं तो जो आ रहा है सिर्फ वही पढ़ाता रहूंगा तो मतलब क्या बचेगा? कल के आपके सामने एक चैलेंजिंग चीज भी आ जाए ना, तब भी आप उसको टैकल कर पाओ। और मेरे साथी, मैं बार बार बोलता हूं, अगर सिलेक्शन पाना है ना, सिलेक्शन पाने के लिए आपको हर सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। रीजनिंग को भी प्रॉपर टाइम देना स्टार्ट करना पड़ेगा, इंग्लिश को भी टैकल करना पड़ेगा, और जीएस को भी, और अपनी मैथ तो करनी ही करनी होगी। तो ये सारी सब्जेक्ट आप अपने पैरेलली में लेके चलोगे ना, तभी आप बिल्कुल अच्छे से नंबर को क्रैक कर पाओगे। क्योंकि आजकल देख रहे होगे, आपको अगर एग्जाम क्लियर करना है तो सिर्फ कट ऑफ से काम नहीं चलता।
कम से कम आपको 80% नंबर लाने पड़ते हैं, 80% नंबर। और 80% अगर 200 का पेपर है ना, यानी कि 160 नंबर आपको चाहिए। 160 नंबर जब आप टारगेट लेके चलोगे ना, तब ये समझ लो आपको कट ऑफ से क्या फाइनल सिलेक्शन से कोई नहीं रोक पाएगा। तो इस टारगेट के लिए आपके चारों सब्जेक्ट फिर मजबूत होने जरूरी हैं। वो जीएस भी आपके अच्छे नंबर आने चाहिए, रीजनिंग में भी आपके अच्छे नंबर आने चाहिए, और इंग्लिश में भी आपके बेहतरीन नंबर आने चाहिए। तो ये बहुत अच्छे तरीके से आप तैयारी करो। मैंने आपको प्रॉपर बातें बताई। लिमिटेड रिसोर्सेस रखो, लिमिटेड रिसोर्सेस को आप बार बार पढ़ो, इधर उधर बिल्कुल भी मत भटको कि नहीं यहाँ का भी कुछ देख लेते हैं, वहां का भी कुछ देख लेते हैं। ऐसी बातें बिल्कुल मत करो, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका वक्त बर्बाद होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी दिन बर्बाद होता है। फिर से आपके सामने क्या चीजें आती हैं, फिर से पढ़ाई स्टार्ट करना पड़ता है। दोस्त ऐसा नहीं करना है। लिमिटेड रिसोर्सेस रखो, चीजें कंप्लीटली आप लिख के रखो कि बस इतना सा ही और इतना सा ही करना है बस। फिर आपके पास जब वो चीजें देखोगे ना, जब चीजें प्लान से करोगे, तब आपके सामने और अच्छा रिजल्ट आने वाला है। लेकिन अगर इधर उधर भटकोगे कि आज मैंने इस बुक से पढ़ लिया, कल मैं वो बुक पढ़ूंगा, परसों मैं उस सर से पढ़ूंगा, मेरे दोस्त सिर्फ और सिर्फ टाइम बर्बाद होता है। किसी एक टीचर, किसी एक नोट्स, किसी एक बुक पर अगर आप विश्वास के साथ पढ़ लेते हो ना, तो सिलेक्शन वही देके जाएगी, आपको रिजल्ट वही देके जाएगी। क्योंकि सारी किताबें सेम सी हैं, मैं सारी किताबों की बात करता हूँ, सारे टीचर्स की बात करता हूँ, सारे के पास कंटेंट सेम सा है। मेरे पास भी वही कंटेंट है, जो दूसरा टीचर पढ़ा रहा होगा ना, उसके पास भी सेम कंटेंट होगा। क्योंकि सारे लोग पीवाईक्यू के आधार पे ही पढ़ाते हैं। ऐसा कोई नहीं है जो अपनी अलग रागमाला अलापेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। सारे लोग बिल्कुल एक ही रिदम में पढ़ाते रहते हैं, एक ही चीजें पढ़ाते हैं, एक ही कंटेंट। मेरे पास अगर ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा ना, किसी दूसरे टीचर के पास पढ़ने जाओगे, उसके पास भी यही सेम क्वेश्चन दिखेगा। क्योंकि भाई ऑफिशियल पेपर ऐसे क्वेश्चन पूछ ही रहा है, तो हम लोग को ये काम करना ही पड़ेगा कि इसको लाना ही पड़ेगा। अब आपकी जिम्मेदारी, मैं जैसे एक लेवल आगे करा देता हूं, कोई कोई सिर्फ प्रीवियस ईयर कराता है, तो मैं आपको एक लेवल आगे सिर्फ इसलिए कराता हूं कि कल को अगर स्थिति बिगड़ जाएगी तो आप कम से कम कर पाओगे। ठीक है, और इस क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपको बताते हैं। लिखा हुआ है 50 रुपए प्रति लीटर वाला दूध था। कितना था बोलोगे? मिल्क था हमारे पास, और यहाँ पे क्या आ गया? वाटर आ गया। मिल्क आ गया, वाटर आ गया। मैंने 50 रुपए प्रति लीटर वाला मिल्क मिलाया। वाटर की मात्रा कितनी हो गई? 0। यानी वाटर की मात्रा कितनी हो गई? 0। दूध भी कितना रहा अपने पास? 0। ठीक है, आपसे कहा है किस अनुपात में मिलाया जाए कि 35 रुपए प्रति लीटर वाला मिश्रण प्राप्त हो जाए। कितने रुपए प्रति लीटर वाला? 35 रुपए प्रति लीटर वाला मिश्रण प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो अपने पास ये बात हो गई ना। तो अपने पास 50 की चीज थी, 35 हो गया, यानी कि कितना बचा बोलोगे? 15 बचा। 35 में से 0 जाए, कितना हो गया अपने पास? 35 का हो गया। 5 से कटेगा 3 बार में, 5 से कट गया 7 बार में, तो 7:3 इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब आ जाएगा। आपसे पूछा है पानी मुफ्त में उपलब्ध है, तो पानी को किस अनुपात में दूध के साथ मिलाना चाहिए? तो पानी को किस अनुपात में? 3 के 7 में अनुपात में। अब क्वेश्चन को जब आप आंसर करने जाना ना, तो उसको एक बार ध्यान से पढ़ लेना। तो कभी कभी पानी और दूध को उल्टा उल्टा कर देता है, यानी ऊपर नीचे कर देता है, फिर आपके नंबर भी ऊपर नीचे हो जाएंगे। ऐसा नहीं करना है, आपको प्रॉपर बातें समझ के चलनी है, प्रॉपर बातें आपको पढ़ के चलनी है। ठीक है भाई साहब, बोलोगे बिल्कुल ठीक है, अपने पास ऑप्शन ए आ गया इसका सटीक उत्तर। अब क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। मैं अब एलिगेशन कहां कहां पे, जैसे कहा था ना, प्रॉफिट लॉस में भी लगता है, अपने पास परसेंटेज में भी लगता है, अपने पास एसआई में भी लगता है, सभी जगह बताया था। तो अब आपको अप्लाई करके दिखाते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक गांव की जनसंख्या हमारे पास कितनी है? 8000 की है। ये परसेंटेज मैंने क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है। और पुरुषों की संख्या में 6% की वृद्धि और महिलाओं की संख्या में 10% की वृद्धि होने पर जनसंख्या अपने पास 8600 हो जाती है। तो बताओ गांव में महिलाओं की संख्या कितनी है? मेरे दोस्त आप एक बात बताओ, 8000 जनसंख्या थी, जनसंख्या टोटल कितनी बढ़ गई हमारे पास? 8600 हो गई। तो जनसंख्या में टोटल ओवरऑल परसेंट वृद्धि कितनी हुई? आप सिर्फ ये बात बताओ, ओवरऑल परसेंट वृद्धि कितनी है? ओवरऑल परसेंट वृद्धि कितनी आ गई? बोलोगे 600 की वृद्धि हुई है। कितने पे? अपने पास 8000 पे। और गुणा कितना हो जाएगा? बोलोगे गुणा हो जाएगा 100। यहां से हम ये बात निकाल देंगे हमारे पास कि हमारे पास ओवरऑल परसेंटेज वृद्धि कितनी है। 4 से काटेंगे 2 बार में, 4 से कटेगा 15 बार में, 15/2 कितना होता है अपने पास? कहोगे 7.5%। यही होता है ना, 7.5%। अपने पास मेल कितने हैं? बोलोगे मेल में कितनी वृद्धि? फीमेल। अब कहोगे यहां तो मेल आ गया, यहां तो फीमेल आ गया, लेकिन यहां पे मेल और फीमेल नहीं, यहां पे हम लगा रहे हैं परसेंटेज वृद्धि। किस पे? जनसंख्या पे। तो अपने पास रेशियो जो आएगा ना, ये जनसंख्या का रेशियो आएगा, मेल और फीमेल का रेशियो अपने पास आएगा। तो हम परसेंटेज वृद्धि में लगाने जा रहे हैं, परसेंटेज वृद्धि में एलिगेशन लगाने जा रहे हैं, मेल और फीमेल में नहीं लगा रहे हैं, परसेंट वृद्धि में लगा रहे हैं। ठीक है, तो अपने पास मेल में कितना बढ़ रहा है? बोलोगे मेल में बढ़ रहा है हमारे पास 6%। फीमेल में कितना बढ़ गया? फीमेल में बढ़ गया हमारे पास 10% का।
और ओवरऑल हमारे पास कितना बढ़ा, ओवरऑल बढ़ गया हमारे पास 7.5%। जो भी आपके सारे के सारे डाउट होंगे ना, वो डाउट आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये हो गया अपने पास 7.5 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा कहोगे 1.5 बच जाएगा। 10 में से 7.5 जाएगा, कितना बचेगा 2.5 बच जाएगा। रेशियो निकालोगे कितना आ जाएगा, बोलोगे रेशियो जो निकालेंगे ना, वो रेशियो आ जाएगा हमारे पास 5 से कटेगा 3 बार में, 5 से कट जाएगा 5 बार में, तो 5:3 आ गया इनका अनुपात। 5 3 8 क्या, महिलाओं की संख्या बताओ, महिलाओं की संख्या बतानी है। 5 3 8, 8 यूनिट की वैल्यू कितनी थी टोटल, 8000। 8 यूनिट की वैल्यू अगर 8000 है तो आपके सामने कितनी महिलाएं बतानी है ना, 8000 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 1000, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी महिलाओं की, कहोगे 3000 आ जाएगी। तो महिलाओं की जनसंख्या पूछेगा, आप डायरेक्ट उत्तर बता सकते थे 3000। परसेंटेज मैंने आपको ऐसे नहीं बताया था सिर्फ इसलिए कि वहां पे मैंने आपको एलिगेशन नहीं पढ़ाया हुआ था। यहाँ पे आज मैंने आपको एलिगेशन बताया, तब जाके बताया कि यहाँ पे आप एलिगेशन अप्लाई कर सकते हो, आप एलिगेशन से इस क्वेश्चन को प्रॉपर सॉल्व कर सकते हो। बाकी इस क्वेश्चन को करने के अपने पास बहुत तरीके हैं, जब मैंने परसेंटेज में पढ़ाया था तो वहां पे मैंने आपको बात तो वो बताई थी, ठीक है ना। सभी को क्लियर हो गया होगा, सभी को प्रॉपर समझ में आ गई होगी बात मेरी। आगे बढ़ते हैं, आपको अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगर आप मैथ्स के हर टॉपिक को कॉन्सेप्चुअली पढ़ना चाहते हैं और जल्द से जल्द हर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर मैथमेटिक्स का कंप्लीट फाउंडेशन बैच अवेलेबल है, जहां पर मैथ्स, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही कवर किए गए हैं। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सिस्टमेटिकली टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर मिलते हैं, टॉपिक वाइज पीडीएफ्स मिलती हैं और प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, जिनको पढ़ने के बाद आप मैथ्स की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स की लिंक दी गई है, जहां पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल प्राइस पर यह कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, तो एक बार जरूर चेकआउट करें। लिखा हुआ है क्रेजी जीके ट्रिक में जून 2019 में 9600 विद्यार्थी हैं। यदि लड़कों की संख्या में 808% की वृद्धि और लड़कियों की संख्या में 5% की वृद्धि होती है, जुलाई 2019 में क्या होता है, 10,272 विद्यार्थी हो जाते हैं। तो क्रेजी जी के ट्रिक में जुलाई 2019 में हमारे पास कितने लड़कियों की संख्या बतानी है, बताओ, बता सकते हो क्या। बोलोगे ठीक है, देख पा रहे हैं हमारे पास कितनी वृद्धि हो रही है, 10,272, कितनी थी हमारे पास 9600। तो ओवरऑल परसेंट वृद्धि निकालते हैं, क्या निकालते हैं अपने पास, कहोगे ओवरऑल परसेंट वृद्धि निकालेंगे कि ओवरऑल हमारे पास कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है। कहोगे 9600 था, ये कितना हो गया 10,272, कितना बढ़ गया, बोलोगे 600 से 10,000 तक आएंगे, 400 बढ़ा, 400 272 यानी कि 672। टोटल कितना बढ़ा हमारे पास, टोटल बढ़ा हमारे पास 672, कितने पे, 9600 पे ना, 9600 पे बढ़ा। और गुणा किससे करा देंगे अपने पास, बोलो गुणा करा देंगे हम 100 से। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 96 से काटेंगे कितनी बार में कटेगा, बोलोगे 7 बार में कट जाएगा। तो ओवरऑल परसेंट वृद्धि कितनी है, बोलोगे ओवरऑल परसेंट वृद्धि 7%। ये बॉय हो गए, ये गर्ल हो गए। बॉय में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 8% की वृद्धि हो रही है। और गर्ल में कितने परसेंट की वृद्धि है अपने पास, कहोगे गर्ल में हमारे पास 5% की वृद्धि। ओवरऑल कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, तो 7% की वृद्धि हो रही है। और प्यार से लगाते हैं, अपना एलिगेशन लगाते हैं। 8 में से 7 जाएगा, कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। 7 में से 5 जाएगा, कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। तो लड़के अगर 2 यूनिट के हैं तो लड़कियां कितने यूनिट की हैं, 1 यूनिट की हैं। लड़के अगर मेरे दोस्त 2 यूनिट के हैं तो लड़कियां हमारे पास 1 यूनिट की हैं। तो आपसे कहा है बताओ यहाँ पे लड़कियों की संख्या कितनी है, आपसे क्या पूछ लिया, लड़कियों की संख्या बताओ कितनी है। टोटल 2 1 कितना हो जाता है, बोलोगे 2 1 3 यूनिट, और 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 9600 है ना, 9600 है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, बोलोगे 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 3200। आपसे लड़कियां पूछा यानी 1 यूनिट की वैल्यू पूछा है, और 1 यूनिट का जवाब कितना था अपने पास, तो बोलोगे 3200 था। तो करेक्ट उत्तर अपने पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन डी इसका विल बी द करेक्ट आंसर होगा। सभी को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, किसी को कोई परेशानी, किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी, किसी को कोई दुख दर्द तकलीफ नहीं आया होगा दोस्त, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, आपको अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये लिखा हुआ है, लिखा हुआ है अपने पास सीजीएल मेंस 2016 में ऐसा क्वेश्चन पूछा था, एक निश्चित तारीख पर दो देशों के बीच खेले गए सभी एक दिवसीय मैचों में पाकिस्तान की भारत के मुकाबले सफलता दर 60% है, ठीक है। वे भारत से अगले 30 एक दिवसीय मैचों में लगातार हार गए और उनकी सफलता दर गिरकर 30% रह गई। तो दोनों देशों के बीच खेले गए एक दिवसीय मैचों की कुल संख्या बताओ क्या है। देखो, एक निश्चित तारीख पर दो देशों के बीच एक दिवसीय मैचों में पाकिस्तान की जो जीत परसेंट है वो कितना है, 60%।
तो कितने परसेंट से जीत रहा है बोलो? पहले जीत रहा था 60% उसकी सफलता दर थी। कितनी परसेंट सफलता दर थी? 60% की उसकी सफलता दर थी पाकिस्तान की। ठीक है, ये पाकिस्तान की सफलता दर है, बताओ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे भारत से अगले 30 एक दिवसीय मैच लगातार हार गया। कितने हार गया? पाकिस्तान क्या करेगा अपने, कितने मैच हार गया वो? इतने परसेंट तो जीत रहा था, अब 30 मैच हार गया, यानी उसने आगे के 30 मैच खेले ना, 30 मैच वो हार गया, तो उसकी अपने पास सफलता दर कितनी रही? यहाँ पे कहोगे यहाँ की जो सफलता दर उसकी रही ना, ये सफलता दर कितनी रही? 0% की रही, क्योंकि 30 के 30 मैच हारे हैं उसने, एक भी जीता नहीं है, तो उसकी सफलता दर कितनी रही? 0% की रही अगले 30 मैचों में। और यहां से वो मैच कितने खेला है बोलोगे? यहां से मैच उसने खेला है 30 मैच खेला है। ठीक है, आगे कह रहा है टोटल जो ओवरऑल उसकी सफलता दर बची ना, वो कितनी बची अपने पास? 30% की बची। तो 30% की उसकी सफलता दर बच पाई। तो और लगाते हैं, 60 में से 30 जाएगा, कितना बचेगा? 30 बच जाएगा। 30 में से 0 जाएगा, कितना बचेगा? 30, यानी 1:1 बच जाएगा। कितना आ गया अनुपात कहोगे? 1:1 आ गया। आपसे कहा ये बताओ टोटल मैच कितने खेले? एक यूनिट की वैल्यू आपको कितनी पता है? 30। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है अपने पास? कहोगे 30 मैच। तो यहां से भी कितने मैच आ जाएंगे? 30। तो 30 + 30 अपने पास जवाब कितना आ जाएगा बोलोगे? टोटल भारत और पाकिस्तान के बीच जो मैच खेले गए ना, वो 60 मैच खेले गए, यानी कि 60 मैच खेले गए। ऑप्शन सी इसका करेक्ट उत्तर आएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर आता। ठीक है ना, समझ में आई बात? कह रहा पहले पाकिस्तान जो जीत रहा था, हमने विनिंग पे लगा दिया एलिगेशन। पाकिस्तान पहले कितने जीत रहा था? 60% जीत रहा था। ठीक है, सफलता दर उसकी 60% की थी। फिर आगे वो 30 मैच लगातार हारा है। जब 30 मैच लगातार हारा है, यानी उसकी जीत परसेंट कितनी रही? क्योंकि जब लगातार मैच हारा है ना, तो उसकी जीत परसेंट रही 0% का। तभी मैंने कहा यहां पे वो 0% मैचेस जीता है, यहां पे वो 60% मैच जीता हुआ है। और ओवरऑल जो उसके पास विनिंग परसेंटेज रहा, वो विनिंग परसेंटेज ओवरऑल कितना रहा? 30% का रहा। फिर एलिगेशन से देखा कि इनका अनुपात 1:1। हारे कितने मैच? आपसे कहा 30 मैच हारे, यानी एक यूनिट की वैल्यू आपको 30 दे दिया है, तो आगे एक यूनिट की वैल्यू 30, यानी 30 मैच पहले भी खेले, 30 मैच अभी भी खेले। टोटल मैच वो कितने खेल लिया? टोटल मैच उसने 60 खेल लिया। 60 उसने टोटल मैच खेले हैं, तो उत्तर आ जाएगा अपने पास 60 का। सभी का बिल्कुल सही आ गया होगा ना? सभी को बिल्कुल सही प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा भाई लोग। बहुत बढ़िया, शानदार तरीके से उत्तर आ गया। अब देखो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, आपको समझ में आना चाहिए कि ये क्वेश्चन ओवरऑल, जहां चीजें ओवरऑल की बात कर दे तो समझना एलिगेशन लगाना ही लगाना है आपको। लिखा हुआ है 600 बच्चों ने दिल्ली में परीक्षा दी। ठीक है, 55% लड़कों ने कट ऑफ पास की तथा 75% लड़कियों ने कट ऑफ पास की। कुल 63% बच्चों ने कट ऑफ पास की। तो लड़के और लड़कियों का संख्या का अनुपात बताओ। आपसे संख्या का अनुपात पूछा है, यानी 55% संख्या के लड़के। यहां पे एलिगेशन किस पे लगाएंगे? एलिगेशन लड़के और लड़कियों पे नहीं, एलिगेशन हम लगाएंगे इनकी संख्या पे। किसकी संख्या? बॉय और गर्ल पे। क्योंकि यहां से हमें पता है 55% लड़कों की संख्या और 75% लड़कियों की संख्या, ओवरऑल 63% लड़कों पूरे छात्रों की संख्या। इस संख्या पे एलिगेशन लगाने जा रहे हैं, इस बात को समझना। और संख्या पे एलिगेशन लगाएंगे तो बॉय का रेशियो और गर्ल का रेशियो हमारे पास निकल के आएगा। तो अपने पास देखो 50% लड़के थे, बॉय पे और गर्ल। ठीक है, ठीक है ना, बॉय और गर्ल। कितने परसेंट लड़के ने कट ऑफ पास की? तो लड़के ने पास की हमारे पास 55%। ठीक है, लड़कियों ने कितनी पास कर ली है कट ऑफ? लड़कियों ने कट ऑफ पास कर ली है हमारे पास 75%। 75% लड़कियों ने कट ऑफ क्लियर कर दी है। आगे हमारे पास जो कुल कितने परसेंट छात्रों ने? 63% छात्रों ने कट ऑफ को क्लियर किया। 63% छात्रों ने कट ऑफ को क्लियर किया। आओ एलिगेशन लगाते हैं। 63 में से 55 घटा देंगे, कितना बचेगा? 8 बच जाएगा। 75 में से 63 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 12। रेशियो आपके सामने क्या निकल के आया बोलोगे? रेशियो निकल के आया 4:2। आपसे कहा 600 बच्चे थे, यानी 4 यूनिट अगर लड़के थे ना, तो 2 यूनिट हमारे पास लड़कियां थी। टोटल कितना? 6 यूनिट। 6 यूनिट की वैल्यू कितना है हमारे पास? 600। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास? तो कहोगे 100 आ जाएगी। आपसे कहा है कि लड़के और लड़कियों की संख्या बताओ। लड़के कितने आ जाएंगे? 400। लड़कियां कितनी आ जाएंगी? 200। उत्तर कितना आ जाएगा हमारे पास? 200 और 400, यानी लड़के और लड़कियां। कुछ गड़बड़ कर दी क्या? क्या तो इन्होंने उत्तर ये गलत पूछ लिया है? क्योंकि यहां से लड़के आएंगे वो 4 यूनिट के आएंगे, लड़कियां कितने पास? 2 यूनिट की हैं। तो अपने पास अनुपात आया इनका 6 का। 6 की वैल्यू 600, तो 1 की वैल्यू 100, तो लड़के 400 आएंगे, लड़कियां 200 आएंगी। यहां से क्या पूछा है? अच्छा, 55% लड़के थे, 75% सही किया। ये आगे लड़कियां और लड़के आएंगे, यानी कि 200 400 आएगा फिर। ठीक है, ये लड़कियां हैं, ध्यान देना, ये गर्ल हैं और ये अपने पास बॉय हैं, बस कोई दिक्कत नहीं। ठीक है,
क्लियर हो गया ना, सभी को समझ में आ गया ना कैसे एलिगेशन काम करता है, कैसे एलिगेशन को हम लगाते हैं और एलिगेशन का यूज क्या है कि अपने क्वेश्चन को ना बहुत इजी वे में सॉल्व करके दे देता है। ये आगे क्वेश्चन से देखो, ये लिखा हुआ है कमलेश और श्याम के वजन का अनुपात कितना है, 4:5 है। इनके वजन का अनुपात है, कमलेश का वजन 10% बढ़ गया, कुल वजन दोनों का इतना परसेंट इतना बढ़ा, कुल वजन में 15% की वृद्धि हुई, तो बताओ श्याम का वजन कितने परसेंट बढ़ा। देखो अपने पास कमलेश है और अपने पास कौन है, श्याम है। कमलेश और श्याम दो बंदे हैं, इनके वजन का अनुपात जो है ना 4:5 है। कितने अनुपात में है ये, 4:5 के अनुपात में है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कहा है कमलेश का वजन 10% बढ़ा, इसका वजन कितना बढ़ा, 10% बढ़ा। श्याम का कितना बढ़ा निकालना है, श्याम का कितना बढ़ा, मैंने कहा x बढ़ा होगा। और कह रहा ओवरऑल उनके वजन में कितने परसेंट की बढ़ोतरी हुई, क्योंकि ओवरऑल उनके वजन में ना 15% की वृद्धि हो गई। कितने की वृद्धि, 15% की वृद्धि। एलिगेशन लगाते हैं, 15 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा, 5 बच गया। अब यहाँ पे कितना आएगा बोलोगे, ये इससे बड़ा है नहीं, जाहिर सी बात अब ये छोटा होगा, किससे, x से, तो x - 15। ये आप ऐसे भी कर सकते हो, x - 15 बटे का 5 जो रेशियो होगा, यानी कि क्वांटिटी का रेशियो हो जाएगा, यानी 4 बटे का 5। तो 5 से 5 कट गया, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 + 15 यानी कि 19%। तो कितना बढ़ा हमारे पास, श्याम का वजन 19% बढ़ा, यानी ऑप्शन बी में था दोस्त, तो ऑप्शन 20 का सही जवाब आ जाता, ऑप्शन 20 का करेक्ट उत्तर आता। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, यहां तक बोलोगे, यहां तक कोई प्रॉपर दिक्कत नहीं, कोई दुख नहीं, यहां तक सारी बातें अपने पास हो गई हैं कि वजन जो आ गया हमारे पास, कितना आ गया हमारे पास, वजन आ गया 19% का, श्याम का जो वजन बढ़ा हुआ है। ठीक है, सभी को प्रॉपर समझ में आ गया ना। आपको डायरेक्ट देखना होता है, कैसे डायरेक्ट देखना होता है, वो ऐसे देखना होता है कि 5 यूनिट की वैल्यू आपके पास सीधे 5 लिखी हुई है, मतलब 1 का गुना, 4 यूनिट की मतलब वैल्यू यहाँ पे सीधे 4 आ जाएगी, ये इससे बड़ा हो जाएगा तो 4 अपने पास इसमें जुड़ जाएगा, 15 4 कितना हो जाता, 19 का हो जाता। समझ में आगे आ जाती ना बात। ये बातें आपको करनी है डायरेक्ट जब आपके पास कैलकुलेशन करना होगा। ठीक है, आगे दिखाते हैं आपको। अगला क्वेश्चन क्या आता है आपके सामने, ये लिखा हुआ आता है, सिविल सर्विसेज के लिए सबसे अफोर्डेबल कोर्स फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है आरएम 2.0। इस कोर्स के अंदर जीएस के सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को डिटेल में कवर किया गया है। साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, इंडिविजुअल मेंटरशिप दी जाती है और सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है, इस पर भी बात की जाती है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक का सिविल सर्विसेज फाउंडेशन बैच आरएम 2.0। लिखा हुआ है सुनील के पास 4,000 रुपए थे, इसमें से कुछ रुपए उसने 30% वार्षिक दर पर तथा शेष 5% वार्षिक दर पर दे दिया। 1 वर्ष बाद कुल साधारण ब्याज इतना मिलता है, तो भिन्न भिन्न दरों पर उसने कितना ब्याज दिया। देखो कुछ रुपए उसने दे दिया 3% पे, कुछ रुपए उसने दे दिया 5% से, टोटल ब्याज कितना मिला बोलोगे 144 से। ब्याज से अपने पास इंटरेस्ट रेट कैसे निकालते थे, कहोगे ब्याज मिल रहा है हमारे पास, ओवरऑल इंटरेस्ट निकालो, आप ओवरऑल ब्याज परसेंट निकालो कि ओवरऑल हमारे पास ब्याज परसेंट कितना है। कहोगे 144 रुपए का ब्याज मिल रहा है, कितने पे, 4,000 पे, और गुणा किससे करा देंगे, अपने पास गुणा करा देंगे 100 से। ठीक है, यहां से आ जाएगी ओवरऑल रेट परसेंट, बोलोगे 2 जीरो से कटेंगे, कितने जीरो, 2 जीरो से कटेंगे आपके पास 2 जीरो, 4 से काटो कितनी बार में, 4 3 का 12 और 4 6 का 24, यानी कितना आ जाएगा 3.6% आ गया। ठीक है ना, यानी आपके पास जो पहले I1 थी, आपके पास पहले I2 थी, इसके बाद आपने जो लगाया उसके बाद क्या आया, 3.6% की बात आ गई। पहले रेट परसेंट कितनी थी, 3% का ब्याज था, तो लिख दिया आपने 3% का। दूसरा ब्याज दोस्त कितने का था, बोलोगे 5% वार्षिक ब्याज था, यानी कि लिख दिया कितना, 5% का। ओवरऑल हमारे पास कितना हो रहा है, ओवरऑल हमारे पास हो रहा है 3.6% का। अब एलिगेशन लगाते हैं, और जब इंटरेस्ट पे एलिगेशन लगाते थे रेशियो किसका मिलता था, प्रिंसिपल का। कल की भाषा में मैंने ये सिखाया था, कल की क्लास में मैंने ये बात बताई थी। तो 3.6 में 3 जाएगा, कितना बचेगा बोलोगे 0.6 बच जाएगा, और 5 में से 3.6 जाएगा, कितना बचेगा 1.4। 0.4 से पॉइंट से पॉइंट कट गया, 2 से कटेगा 3 बार में, 2 से कटेगा 7 बार में, 7:3 के अनुपात में आ गया, 7:3। अपने पास टोटल पैसे कितने थे, 4,000। 10 यूनिट की वैल्यू कितनी है बोलोगे, 10 यूनिट की वैल्यू जो है वो 4,000 रुपए की है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कहोगे 400। आपसे कहा है कितना धर उधार लिया उसने, भिन्न भिन्न में, 7 गुणे 4 2800, 7 गुणे 3 अपने पास 7 गुणे 3 गुणे 4 1200, 2800 1200 इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब आ जाएगा, ऑप्शन बी में दिया हुआ है। जो ए बराबर है अपने पास इंटरेस्ट, ए बराबर 400 गुणे का 7 करोगे
और जो b बराबर है अपने पास वो कितना आ जाएगा, 400 गुणे का 3 आ जाएगा। तो यही अपने पास करेक्ट उत्तर हो जाएगा, यही अपने पास सटीक जवाब मिल जाएगा। सभी को बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी, किसी को कोई दुख दर्द तकलीफ नहीं हुआ होगा। ठीक है भाई साहब, बोलोगे बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपको अगला क्वेश्चन दिखाते हैं क्या लिखा हुआ है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी लोग पढ़ना। कहा हुआ है 15,000 की एक राशि दो भागों में दी जाती है। ठीक है, एक राशि दो भागों में विभाजित की जाती है। पहले भाग पर 10% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 12.5% की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर है। ये तो अपना एसआई का क्वेश्चन हो गया, क्योंकि ब्याज बराबर दे दिया है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम कर देंगे अगर यहाँ पे है, लेकिन एलिगेशन से ये नहीं करेंगे, क्योंकि जब ब्याज बराबर हो गया मतलब पहले भाग दो पार्टों में राशि तोड़ी गई। जैसे मैंने बताया होगा आपको एसआई में कि 15,000 रुपए थे, इसको दो पार्टों में मैंने तोड़ दिया, एक पार्ट ए दूसरा पार्ट बी। अपने पास एसआई परसेंट कैसा निकलता था, आर गुड़े का टी पे निकलता था। आर कितना है 10%, टाइम कितना है 5, तो 10 है और कितना है 5। ठीक है, तो टोटल यहां से ब्याज परसेंट कितना आ जाएगा, बोलोगे 50%। यहां से ऐसे ही कितना आ जाएगा, रेट है 12.5% की, टाइम कितना है 4, तो यहां से भी कितना आ गया अपने पास 50% आ गया ना। 12.5% से 4 साल के लिए, तो 12 चौको 48, अपने पास 50। यानी मतलब क्या आ गया अपने पास कि 50% ए का, 50% ए का बराबर है 50% किसका, 50% बी के बराबर है। तो इससे ये कट गया ए बराबर बी, यानी कि जो हमने राशि डिवाइड की है ना वो 1:1 के अनुपात में डिवाइड की। एक एक कितना, 2 यूनिट, 2 यूनिट की वैल्यू कितना है हमारे पास 15,000, 2 यूनिट की वैल्यू कितना आ गई, बोलोगे 15,000 की आ गई। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, बोलोगे एक यूनिट की वैल्यू आ गई 7500 रुपए। आपसे यही पूछ लिया था, बताओ इसके पास किसने जो राशि डिवाइड करी है ना वो कितने में करी है, तो 7500 आ जाएगा इसका उत्तर। इसका एलिगेशन से मतलब नहीं था दोस्त, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ आपका एसआई से था। ये क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है, मतलब गलती से आ गया, इसको डाला नहीं गया। ठीक है, सभी को क्लियर हो गया होगा ना। आगे ये क्वेश्चन बताओ, अच्छा ऐसा ये भी वही क्वेश्चन आ गया समथिंग, तो इसका भी उत्तर आप सभी लोग बता सकते हो, इसका भी जवाब आप सभी लोग कर लेना, आपका रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, सभी को आ गया होगा ना ये क्वेश्चन। बोलो है कि दो भाग हैं जिसमें पहले भाग पर 8% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज, दूसरे पर 6% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज के बराबर है। तब प्रत्येक भाग पर आपको ब्याज बताना है, यानी कि आपको बताना है कि इंटरेस्ट कितना मिला। सेम टाइप से करोगे, 1750 रुपए थे, इसको दो भाग में डिवाइड कर दिया आपने, एक भाग ए दूसरा भाग बी। एक पर रेट कितनी है 8%, टाइम कितना है 1 साल, दूसरे पर रेट कितनी है 6% का। तो पहले भाग का ब्याज कितना मिलेगा, कहोगे 8% ए का बराबर होगा 6% किसका, बी के। ठीक है, तो परसेंट से परसेंट कटा, परसेंट से क्या कट गया, बोलोगे परसेंट से परसेंट कटा अपने पास, तो ए रेशियो बी कितना आ जाएगा, बोलोगे ए रेशियो बी आएगा, 2 से काटेंगे 3 बार में, 2 से काट देंगे 4 बार में। तो अपने पास पैसा निकाल देंगे कि इसके पास पैसा कितना है, इसके पास पैसा कितना है, 4 3 7 यूनिट, 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1750, 1750 रुपए की। तो आपके पास एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलोगे 25 सत्ते 175 होता है, यानी कि 250। तो ए के पास कितना पैसा रहा, कहोगे ए के पास पैसा रहा 250 गुणे का 3। ठीक है, बी के पास कितना पैसा रहा अपने पास, बी के पास पैसा रहा 250 गुणे का 4। तो कहा दोनों भाग से आपको ब्याज बताना है, तो 250 गुणे 4 मतलब 1000 हो गया। इसको कितने परसेंट ब्याज मिल रहा है, 1000 पे 6% ब्याज मिलेगा, और 1000 पे 6% ब्याज मिलेगा मतलब कितना रुपए ब्याज मिल रहा है, 60 रुपए का ब्याज मिल रहा है। जो बी को ब्याज मिलेगा वही ब्याज ए को मिलेगा, क्योंकि दोनों के ब्याज जो मिल रहे हैं ना वो बराबर बराबर ब्याज मिल रहे हैं, दोनों को इक्वल रेट का इंटरेस्ट मिल पा रहा है, दोनों को बराबर बराबर ब्याज मिल पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो ये लिखा हुआ है, अब इस क्वेश्चन को करते हैं। अमोद जो है रुपए 12,000 10% के बाद से साधारण ब्याज पर निवेश किया, दूसरी राशि 20% वार्षिक दर से निवेश किया। एक वर्ष के बाद कुल निवेशित राशि पर साधारण ब्याज का वार्षिक दर जो है वो 14% का है। तो उसने कुल कितनी राशि निवेश की ये बताओ। क्या किया इसने, पहला जो इंटरेस्ट उसने दिया ना, पहला I1 दिया, दूसरा I2। पहला जो है वो 10% पे निवेश किया, और 10% पे कितने रुपए निवेश किया उसने, 10% पे उसने 12,000 का निवेश कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा उसने 20% किया,
अब हमें नहीं पता 20% पे कितना रुपए किया, मैंने मान लिया कि x रुपए किया। ओवरऑल उसको कितना हो रहा है, पूरा ब्याज कितना मिल रहा है, 14% का ब्याज मिल पा रहा है। ब्याज मिला ना, ब्याज 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 तीनों जगह ब्याज ही होगा। 14 में से 10 जाएगा कितना बचेगा, बोलोगे 4 बच जाएगा। अपने पास 20 में से 14 जाएगा कितना बचेगा, 6 बच जाएगा। रेशियो कितना आ गया, बोलोगे 3 से 2 का आ गया। आप कैसे करते हो, आप कहोगे जो रेशियो हमारे पास 3:2 का है ना, जो रेशियो हमारे पास 3:2 का है, यही रेशियो हमारे पास किसका आ जाएगा, 12,000 और x का आ जाएगा। किसका आ जाएगा, 12,000 और x का। 3 से काटो, 4 बार में कटेगा। x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 8,000 की आ गई। कितनी आ गई, तो 8,000 रुपए की आ गई। आपसे कहा कुल राशि बताओ, 8,000 यहां से, 12,000 यहां से, टोटल राशि कितनी हो गई, बोलोगे 20,000 आ गई। 20,000 आ गई। या फिर आप ऐसे देख सकते थे, एक यूनिट की वैल्यू आपके पास, ठीक है, एक्स की वैल्यू 8,000 आ गई अपने पास, सटीक उत्तर है अपने पास 20,000, इसका करेक्ट जवाब है। 20,000 इसका बिल्कुल सटीक उत्तर है। 20,000 इसका बिल्कुल सही जवाब है। आपके पास टोटल राशि कितनी हो जाएगी, कुल राशि यानी कि 12,000 प्लस 8,000। ये लिख लेना, 12,000 प्लस 8,000, ये इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, यानी कि 20,000 इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर। ठीक है, तो ये इसका सही जवाब बन गया, ये इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर बन गया। सभी को प्रॉपर क्लियर हो गया होगा ना कि एलिगेशन अपना कहां कहां पे लग सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है, आपको ये क्वेश्चन से जानना यह है कि एलिगेशन अप्रोच लगती कैसे है। जब दो चीजों को मिलाने के बाद एक तीसरी चीज मिल जाए, वहां पे एलिगेशन लगा देते हैं। ठीक है साहब जी, बोलोगे बिल्कुल ठीक है। लिखा हुआ है 3600 रुपए पर 5 साल के लिए ब्याज पर दिए गए 960 रुपए ब्याज मिलता है। ठीक है, 5 साल के लिए मैंने दिया तो 960 रुपए ब्याज मिल गया। 960 रुपए, पहले भाग पर 4%, दूसरे भाग पर 6% दिया, तो फिर किस अनुपात में रुपए उधार दिए गए। आप एक बात समझना, एक इंटरेस्ट जो I1 पे मैंने कुछ रुपए दिया, एक इंटरेस्ट I2 पे मैंने कुछ रुपए दिया। पहले भाग पे मैंने दे दिया 4%, दूसरे भाग का जो ब्याज है हमारे पास वो कितना का है, कहोगे 6% है ना, 6%। यहां से 4% I2, यहां पे 6% है। अपने पास टोटल ब्याज कितना मिल रहा है, कहोगे 960 रुपए ब्याज मिलता है 5 सालों में। 5 सालों में ब्याज कितना मिल रहा है, सारे कंसेप्ट तो क्लियर होने चाहिए ना। 960 रुपए, एक साल में ब्याज कितना मिलेगा, कहोगे एक साल में ब्याज मिलेगा, 2 बार में काट दिया, 96 गुना 2 कितना होता है, 180, 12, 192, कितना आ गया, एक साल में ब्याज कितना मिला, एक साल में ब्याज मिल गया 192 का। ठीक है, 192 रुपए का। अब एक साल का क्यों निकाला, आपको ये भी बात पता नहीं चल रही होगी, क्योंकि ये जो रेट ऑफ दिया है ना, ये रेट 1% वार्षिक वार्षिक का दिया है। तो मैंने कहा था सेम यूनिट, अगर ये वार्षिक में, ये वार्षिक में, तो बीच में जो आएगा ना ये भी वार्षिक में होगा। अगर आपको 5 साल में ले चलना है तो आप 5 साल से भी कर सकते हो, फिर आप इनको 5 साल से करो, 5 साल करो। एक वर्ष में अगर 4%, 5 साल में 20%, ऐसे करना होगा, तब आप इसका उत्तर सही से फाइंड कर पाओगे। अगर एक साल पे लगाओगे तो ब्याज भी आपको एक साल का लेना पड़ेगा। बताओ एक साल में ओवरऑल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, कहोगे ओवरऑल परसेंट एक साल का जो आ जाएगा ना, वो कितना आ जाएगा, 192 बटे का 3600 और गुणा किसका हो जाएगा, 100 का। काट पीट कर दूं, बोलोगे 0 से 0 काट दो, कोई दिक्कत नहीं। 36 से कितनी बार में कटेगा, 36 से कट सकता है क्या, 192 बटे 36, 6 से कटेगा अपने पास। 18 से तो कट नहीं रहा, 6 से कटेगा, 6 बार में 6 से कटेगा हमारे पास, 6 त्रिका 18 हो जाएगा, 6 गुना 2 12, अपने पास 2 से कट जाएगा 3, 16 बटेगा 3 आ गया। कितना आ गया, 16 बटेगा 3% है, यानी कितना हो गया अपने पास, बीच में आ गया 16 बटेगा 3%। ठीक है, अब इसमें एलिगेशन लगाते हैं, और जब कभी फ्रैक्शन वैल्यू आ जाए ना, तो इससे सब में से आपस में गुणा करा दो। 3 का गुणा यहाँ पे करा दो आप, 3 का गुणा ऊपर करा दो, 3 का गुणा नीचे, इससे फ्रैक्शन कट जाएगी। ठीक है, फ्रैक्शन क्या हो जाएगा अपने पास, खत्म हो जाएगी। 3 का गुणा यहाँ पे, 3 का गुणा यहाँ पे, 3 3 से फ्रैक्शन खत्म। 4 गुणा 3 12, 12 में से 16 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा 4। 6 गुणा 3 18, 18 में से 16 चला जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास 2। तो कितने रेशियो में आ गया, बोलोगे अनुपात, 1 रेशियो का 2 अनुपात आ गया। यही आपसे पूछा था कि बताओ पैसा किस अनुपात में उधार दिया था उसने, तो अनुपात में दिया था 1 रेशियो के 2 के अनुपात में। उत्तर क्या मिल जाना था, बोलोगे उत्तर मिल जाना था हमारे पास 1 रेशियो 2 का। 1 रेशियो 2 इसका बिल्कुल सही जवाब मिल जाता। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल करेक्ट उत्तर है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। सभी को बात क्लियर है ना, सभी को समझ में आ गई होंगी अब बातें। आगे बढ़ते हैं, आपको अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा हुआ है। ठीक है, क्या कह रहा है, एक व्यक्ति के पास 3 प्रकार के कुल 1680 कलम है। अब 3 प्रकार का एलिगेशन पढ़ेंगे, जिस पर वह क्रमशः 22%, 26% और 30% का लाभ अर्जित करता है। पहले 2 प्रकार के कलमों पर वह 23% और सभी पर 25% का प्रॉफिट कमाता है। तो बताओ प्रथम प्रकार के कलमों की संख्या क्या है। देखो आपके पास इसमें 3 प्रकार से एलिगेशन लगेगा, 3 टाइप का एलिगेशन लगेगा।
आपके पास तीन प्रकार है ना, एक ए है, दूसरा बी है और तीसरा क्या है बोलोगे सी है। वह क्रमशः पहले पर 22% का, पहले पर 22%, दूसरे पर कितना है हमारा, बोलोगे दूसरे पर है हमारा है 26% का, 26% हो गया। तीसरे पे हमारा कितना है 30% का प्रॉफिट। ठीक है, समझते चलना, एक एक बात आप समझते चलना, आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा। एक बात जो आपको कंसीडर करनी है यानी कि ध्यान देनी है, पहले दो प्रकार के कलमों पर 23% का प्रॉफिट है, नहीं इसमें और इसमें टोटल कितना प्रॉफिट हो रहा है, 23% का प्रॉफिट हो रहा है। जबकि ओवरऑल तीनों पे कितना हो रहा है हमारे पास 25% का, कितना हो रहा है 25% का। तो अब आओ सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे कि हम दो में से लगा के निकालते हैं हमारे पास कितना ओवरऑल चीजें आ जाएंगी, रेशियो कितना आ जाएगा। बोलोगे 26 में से 23 जाएगा कितना बचेगा 3, 23 में से 22 जाएगा कितना बचेगा 1, यानी पहले और दूसरे की कलमों का अनुपात कितना आ गया अपने पास 3:1 आ गया ना। तीन प्रकार का एलिगेशन लगाने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही लगाते हैं अलग अलग करके। ठीक है, तो पहले इनका रेशियो आ गया। अब एलिगेशन आपको दूसरे टाइप से लगाना होगा। एक बार आप क्या ले लोगे a प्लस बी, दूसरी बार आपको क्या लेना पड़ेगा c। ठीक है, a प्लस बी हमारे पास टोटल कितना परसेंट का प्रॉफिट है, बोलोगे a प्लस बी पे ना 23%, क्योंकि इसने बोला है पहले दो प्रकार के कलमों पर वह 23% का प्रॉफिट कमा रहा है। तो मैंने कहा आओ पहले दो कलमों पे कितना है टोटल 23% का, निकाल लिया ना 23%। और सी पर कितना हो रहा है, बोलोगे सी पर हो रहा है 30%। मैंने आपको एलिगेशन वही तो बताया है कहां पे लगाया जाता है, जब कभी भी हम दो चीजों को मिला दे, यहां से एक यूनिट ये हो गई, दूसरी यूनिट ये हो गई, इन दोनों को मिलाने के बाद हमें क्या मिल गया, ओवरऑल मिल गया। और ओवरऑल प्रॉफिट कितने का है 25% का, हो गया ना 25% का, कहोगे हाँ बिल्कुल हो गया। यहां से देखेंगे तो हमारे पास रेशियो 30 में से 25 जाएगा कितना बचेगा 5, और यहां से 25 में से 23 गया कितना बचा 2। अब लेकिन इंपॉर्टेंट बात जो है वो अब है, अब कहानी इंपॉर्टेंट बात की है। आप कहोगे यहां पे कि यहां पे a प्लस बी का यूनिट कितना है 5, सी का यूनिट कितना है 2, यही तो है ना, ये 5 है, ये कितना है हमारे पास 2। आप कहोगे 5 2 मतलब 7, 7 यूनिट की वैल्यू इतनी दी हुई है, इसका कर देंगे, नहीं दोस्त गड़बड़ कर जाओगे आप, गड़बड़ कर जाओगे। आपको अलग अलग रेशियो बनाना पड़ेगा। कहोगे यहां से भी कितना था ए और बी, इनका अनुपात कितना 3:1:4, यानी यहां से टोटल कितना मिल रहा है 4, जबकि यहां पे ए और बी का कितना है 5। तो अपने को इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी a प्लस बी की वैल्यू 4 यूनिट, यहां से a प्लस बी की वैल्यू 5 यूनिट, दोनों को इक्वल करना। इक्वल करने के लिए यहां पे आपको 4 का गुणा कराना पड़ेगा, इक्वल करने के लिए यहां पे आपको 5 का गुणा कराना पड़ेगा। ये आपको बात समझ में आ गई या नहीं आई। तो आप देखोगे ए का रेशियो कितना बन गया अपने पास 3 गुणा 5 यानी कि 15, बी का रेशियो आपके पास कितना बन गया 5 गुणा 1 यानी कि 5, सी का रेशियो कितना बन गया, सी का रेशियो आप देखो बोलोगे 4 गुणा 2 यानी कि 8 बन गया। तो सी का रेशियो आपके पास आ गया 8 का। अब ये आपका इंडिविजुअल रेशियो बन गया, आप देख सकते हो, क्योंकि ये तो रेशियो होता है ना, रेशियो का आप गुणा करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कि उनका क्वांटिटी का रेशियो है, रेशियो में आप मल्टीप्लाई करा दो, कोई इशू नहीं आना, कभी भी इशू नहीं आना। ठीक है, तो ये आ गया 15 5 20, 20 और 8 कितना हो गया 28, 28 यूनिट की वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है, बोलोगे 1680 दिया हुआ है। 28 यूनिट की वैल्यू 1680, एक यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगा 8 6 का 48 होता है, 60 आ गई। तो आपसे किसका बोला है, आपसे बोला है हमारे पास बताओ ए की मात्रा कितनी, यानी प्रथम प्रकार के पूछा है ए की मात्रा। तो ए बराबर कितना आ जाएगा 15 गुणे का 60, और 15 गुणे 60 कितना होता है हमारे पास 90 यानी कि 900 आ जाएगा। कितना उत्तर आ गया अपने पास 900 जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सभी को ये बात समझ में आनी चाहिए कि तीन प्रकार की चीजें आ जाएं तब एलिगेशन कैसे लगाते हैं, तब हम एलिगेशन का कंसेप्ट कैसे यूज करते हैं। सभी को प्रॉपर क्लियर हो गया होगा ना, सभी को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया। बताओ अगर क्लियर हो गया तो एक बार कमेंट बॉक्स में सभी लोग छाप दो कि बात तो बिल्कुल क्लियर सी है, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, आपको अगला क्वेश्चन दिखाएंगे, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्रेजी जीके ट्रिक लाया है आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। इस पैकेज में आपकी करंट अफेयर्स की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। यहाँ पर आपको ईयरली, मंथली, वीकली, डेली हर करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज सिस्टमेटिकली कवर किया जाता है। पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, डिटेल ई बुक मिलती है, 1000 वर्ड लाइनर्स आपको मंथली अपडेट्स किए जाते हैं लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट और क्विज प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप हमेशा एग्जाम रेडी रहें। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। सेम टू सेम उसी प्रकार का प्रश्न है और इसका उत्तर आप सभी लोग बता सकते हो। एक बार ट्राई करना सभी लोग करने का और जवाब करने की कोशिश करना। ठीक है, लिखा हुआ है एक आदमी ने 560 पेन खरीदकर
उन्हें 3 श्रेणियों में इस प्रकार बांटा कि वह उन्हें क्रमशः 12% पर, 16% पर व 20% का लाभ कमा सके। यदि वह पहली 2 श्रेणियों पर 13% का प्रॉफिट और तीनों श्रेणियों पर कुल मिलाकर 15% का प्रॉफिट कमाता है, तो दूसरी श्रेणी के पेनों की संख्या ज्ञात करना है, ये बताना है दूसरी श्रेणी के पेनों की संख्या। मैंने कहा सेम टू सेम आप उसी प्रकार से करोगे जैसे मैंने बताया हुआ है। एक आदमी ने 560 पेन टोटल खरीदे, माना कि पहली श्रेणी का पेन, दूसरी श्रेणी का पेन और तीसरी श्रेणी का पेन, यही 3 पेन खरीदे होंगे। कहोगे हाँ बिल्कुल। पहले पर उसे 12% का प्रॉफिट होता है, दूसरे पर उसे कितने का 16% का प्रॉफिट होता है, तीसरे पर उसे कितने का प्रॉफिट होता है 20% का प्रॉफिट होता है। ये बात तो हो गई ना। कहोगे हाँ बिल्कुल ये बात तो हो गई। आपसे कहा है पहले 2 पर, यदि पहली 2 श्रेणियों पर 13% का प्रॉफिट कमाता है, पहली 2 श्रेणियों पर 13% का, 12 और 16 पे उसको कितना मिलता है 13% ओवरऑल मिलता है। तो अब इनकी हम क्वांटिटी का रेशियो निकाल लें। 13 में से 12 जाएगा 1 बचेगा, 16 में से 13 जाएगा 3 बच जाएगा। इनका अनुपात कितने का आ गया? कहोगे 3:1 का आ गया। अब इसके बाद एलिगेशन किस पे लगाएंगे अपने पास? कहोगे हम लगा देंगे A+B का, और किस पे लगा देंगे C का, क्योंकि हमें ओवरऑल तक पहुंचना है, हम ओवरऑल तक पहुंचेंगे। आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, हम B और C का कभी दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। आपको कभी देगा कि दूसरी और तीसरी का ओवरऑल इतना है, तब आप ओवरऑल देके तब पूछ लेगा। जब B और C का देता ना, तो मैं B और C का रेशियो निकालता, फिर A B और C को मिला देता। कुछ भी देके कोई भी बात पूछी जा सकती थी, तीनों बातें आपसे बन सकती थी। ठीक है, तो A और B पर टोटल कितना प्रॉफिट हो रहा है? कहोगे 13% का। C पे हमारा कितना है 20% का। ओवरऑल हमें कितना हो रहा है? बोलोगे ओवरऑल जो हमें हो रहा है ना, ओवरऑल हमें 15% का प्रॉफिट हो रहा है। ओवरऑल हमें 15% का प्रॉफिट हो रहा है। आओ लगाते हैं, 15 में से 13 घटाएंगे कितना बचेगा? बोलोगे 15 में से 13 जाएगा 2 बच जाएगा। ठीक, और 20 में से 15 जाएगा कितना बच जाएगा? 5 बच जाएगा। लेकिन इसके बाद ध्यान देना है कि अपने रेशियो को जरूर बराबर करना है। ए और बी की वैल्यू यहां से कितना है? बोलोगे यहां से 4 यूनिट का है। ए और बी की वैल्यू यहां से कितना है? 5 यूनिट का। क्या 4 और 5 आपस में बराबर होने चाहिए? कहोगे हाँ बिल्कुल बराबर होने चाहिए। बराबर होने के लिए यहां पे कितने का गुणा कराएंगे? 4 का। यहां पे कितने का गुणा? 4 का। और यहां पे कितने का गुणा? 5 का। तो अपने पास रेशियो किसका आ जाएगा? सेम टू सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन बन गया अपने पास। ए रेशियो बी रेशियो सी कितना आ जाएगा? क्योंकि ए की मात्रा कितनी हो जाएगी? 5 गुणा 3 यानी कि 15 का। बी की मात्रा कितनी हो जाएगी? 5। और सी की मात्रा 4 गुणा 2 यानी कि 8। आपके सामने सेम टू सेम रेशियो बन गया। 20 8 28। 28 की वैल्यू 560 लिखी हुई है। 28 की वैल्यू कितनी है अपने पास? तो बोलोगे 560। और 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास कितनी की आ जाएगी? 20 की आ जाएगी। तो आपसे कहा है बताओ दूसरी श्रेणी के पेन, यानी 5 यूनिट की वैल्यू पूछा, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बी की वैल्यू आ जाएगी 5 गुणे का 20। और 5 गुणा 20 कितना होता है अपने पास? 100 होता है। तो जवाब मिल जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट जवाब होगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सटीक उत्तर, बिल्कुल सही जवाब होगा। भाई साहब सभी को क्लियर हो गया होगा ना? सभी को समझ में आ गई होगी ये बात कि अपने पास यहां तक का बिल्कुल क्लियर है। आगे हम आपको और कुछ क्वेश्चन दिखाते हैं एलिगेशन से, जो इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। एक व्यक्ति एक कार तथा एक स्कूटर को 30,000 रुपए में बेचता है। कार पर उसे 20% का प्रॉफिट होता है, स्कूटर पर उसे 10% की हानि होती है। तो बताओ कुल 10% का लाभ हुआ हो तो कार को कितने रुपए में बेचा गया? ठीक है, आप कार को कितने रुपए में, मैंने कहा था प्रॉफिट और लॉस पे एलिगेशन लगाते हो तो आपको क्या मिलता है? सीपी मिलता है, क्वांटिटी का रेशियो मिलता है, यानी सीपी का रेशियो मिलेगा। आओ लगाते हैं अपने पास। क्योंकि क्या है हमारे पास? एक कार है, एक कार है, एक क्या है? स्कूटर है। हम एलिगेशन किस पे लगा रहे हैं? कार स्कूटर पे नहीं लगा रहे हैं, प्रॉफिट और लॉस पे एलिगेशन लगा रहे हैं। कार स्कूटर को मत समझ लेना, एलिगेशन जो लग रहा है ना सेम यूनिट पे लगेगा, यानी कि एलिगेशन प्रॉफिट लॉस पे लगने जा रहा है। प्रॉफिट कितना है अपने पास? यहाँ पे 20 का है, 20% प्रॉफिट। 20% प्रॉफिट मतलब प्लस का 20% है। कोई दिक्कत नहीं, बोलोगे बिल्कुल ठीक, प्लस का 20%। स्कूटर पे उसे हानि हो रही है 10% की, यानी माइनस का क्या हो गया अपने पास? 10% हो गया। ओवरऑल उसके सामने क्या कहानी हो रही है? ओवरऑल उसके साथ 10% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि प्लस का 10% हो रहा है। एलिगेशन क्या कहता है? हमेशा बड़े में से छोटा घटता है, हमेशा बड़े में से क्या होता है? छोटा घटता है। तो 20 में से 10 घटाएंगे अपने पास कितना आएगा? बोलोगे 20 में से 10 घटा दिया 10 आ गया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा बड़े में से छोटा घटता है, तो इन दोनों में बड़ा कौन है? कहोगे 10। ये प्लस का 10 बड़ा है ना, इसमें छोटा वाला घटेगा, घटा माइनस लगाया, कौन घटेगा? माइनस का 10 घटेगा। तो कितना आ जाएगा? बोलो माइनस माइनस प्लस, यानी 10 10 कितना आ जाएगा? 20। सभी को समझ में आ गया ना? बड़े में से छोटा घटता,
बड़ा लिखा, घटाया, फिर ये किसको घटाना है, -10 को घटाना है, तो अपने पास कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो यहां से निकल कितना आ गया, 20, 2 रेशियो का 1 आ गया। आपसे कहा तो बताओ कार को कितने रुपए में बेचा गया, कितने रुपए में बेचा गया, आपसे बेचा गया पूछा है, 30,000 में बेचता है। अच्छा, यदि एक व्यक्ति एक कार तथा एक स्कूटर 30,000 रुपए में बेचता है, ठीक है, ये चीज अपने पास थोड़ी सी रॉन्ग लिखी हुई है, क्योंकि यहाँ पे सीपी का अपने पास कितना आ जाएगा, ये सीपी का रेशियो आया हुआ है, ठीक है। एक कार तथा एक स्कूटर को 30,000 रुपए में बेचता है, और कर सकते हैं इसको, लिखा हुआ है हमारे पास, ये क्या आ गया, बहुत ध्यान से पढ़ना नहीं तो आपके साथ गड़बड़ी हो जाएगी। काफी लोगों ने इसका उत्तर दूसरा दे दिया होगा, दूसरा उत्तर काफी लोगों ने मार्क कर दिया होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है बेचता है, और प्रॉफिट और लॉस पे लगाते हैं तो ये रेशियो जो आएगा ना वो सीपी का आ जाएगा। किसका आएगा, सीपी का आएगा। पहले पे कार पे उसे 20% का प्रॉफिट है ना, कार पे उसे 20%, कार का सीपी कितने का है, कहोगे 2x का है, इस पे 20% का प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट मतलब 5 की चीज कितने में बिकी होगी, 6 में। ये कितना है अपने पास x, इस पे कितने परसेंट की हानि हो रही, बोलोगे 10% की, 10 की चीज कितने में बिकी होगी, 9 पे बिकी होगी, और टोटल इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, 30,000 की है। 30,000 की हो गई ना, बोलोगे हाँ बिल्कुल ठीक, 30,000 की हो गई। अपने पास निकालेंगे, सॉल्व करेंगे, कितना आ गया, 12, 12 बटे का 5 हो गया, 12 बटे 5 कितना होता है, बोलोगे 2.4, 2.4, 2.4 से 0.9 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 3.3, तो ये हो गया हमारे पास कितना, 3.3x, और 3.3x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 30,000 की आ गई। 3.3 से आप काट लो तो x की वैल्यू आपके सामने कितनी आ जाएगी, बोलोगे x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 30,000 बटे का 33, यानी कि 1,000 बटे का 11 आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि दशमलव अपना बढ़ जाएगा, एक दशमलव हटाएंगे क्या बढ़ जाएगा, एक जीरो बढ़ जाएगा, क्या हो गया, क्या हो गया भाई, ये लिख लो, आप ऐसे प्रॉपर लिख सकते हो, 30,000 और बटे का कितना आ जाएगा, 3.3 का, डेसिमल हटाओगे जीरो बढ़ेगा, 3 से काटोगे कितने टाइम्स में, 11 बार में कटेगा। आपसे क्या पूछा है, आपसे क्या है, कार को कितने रुपए में बेचा, कार का भी क्या पूछ रहा है, आपसे सेलिंग प्राइस पूछा है, तो कार का पहले आप सीपी निकालोगे, सेलिंग प्राइस कार का कितना है, तो सेलिंग प्राइस कार का इतना रहा, नहीं 2x गुड़े का 6/5, ये कार का सेलिंग प्राइस रहा है, प्लस अपने पास x गुड़े का 9 बटे का 10, ये किसका है, ये अपने पास स्कूटर का सेलिंग प्राइस है। बात भी क्लियर सी है ना, यहां तक बिल्कुल बात समझ में आ गई। कार की वैल्यू निकालनी है तो कार का सेलिंग प्राइस निकालना है, एसपी किसका निकालना है हमारे पास, एसपी निकालना है आपको कार का, कार एसपी निकालना है, तो कितना आ जाएगा, बोलोगे ये लिखा हुआ है हमारे पास इतना, इसको गुणा कराएंगे इससे पूरा, यानी कि 12 बटे का 5, 12 बटे का 5 गुणा किससे कराएंगे, आपके पास है 10,000 ये, ठीक है ना, इतने 3 2 5 जीरो हो गए, अब तो 5 जीरो बटे का 11, इसको सॉल्व करेंगे उत्तर आएगा, 5 से काटेंगे 2 बार में, 12 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 24, देखते जाना बस। ये आपको मैंने एक चैलेंजिंग क्वेश्चन सिर्फ इसलिए दिया है जिससे आपकी बात क्लियर हो पाए, जिससे आपकी भाषा समझ में आ पाए। तो आप देख पा रहे होंगे यहां तक आपके पास 2 बार में जाएगा और पॉइंट में जवाब आ जाएगा, 21,818.18 इसका जवाब होगा। काफी लोगों ने इसका सीधे सीधे उत्तर मार्क कर दिया होगा, 213, 3 की वैल्यू 3,000, 2 की वैल्यू 2,000 ऑप्शन में भी है, नहीं दोस्त नहीं, बहुत केयरफुली तरीके से पढ़ना है कि यहां पे आपसे कहा था ये सेलिंग प्राइस है, ये बेचा है, और बेचने पे नहीं लगाएंगे क्योंकि प्रॉफिट लॉस अपना सीपी पे होता है, तो सीपी पे एलिगेशन लगाएंगे, यानी कि प्रॉफिट लॉस में एलिगेशन लगाएंगे ना तो ये रेशियो आएगा आपको सीपी के, जबकि यहां पे आपको किसके बारे में पता है, एसपी के बारे में पता है, एसपी पे काम नहीं हो पाएगा। आगे क्वेश्चन देखो, ये लिखा हुआ है, एक आदमी 2 कुर्सियां 900 रुपए में खरीदता है, वो पहली कुर्सी को उसके क्रय मूल्य के 5/4 पर और दूसरी कुर्सी को उसके क्रय मूल्य के 4/5 पर बेच देता है। पूरे लेन देन में उसे 90 रुपए का प्रॉफिट हो गया, तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। आप सभी लोग करने का प्रयास करना और इसका साउंड आपकी प्रॉपर होगी ना। तो जैसे मैंने कहा, यहाँ पे क्या बात बोली है आपसे कि एक व्यक्ति 360 रुपए में 20 कलम और 16 पेंसिल खरीदता है, वह प्रत्येक कलम 25% प्रॉफिट पे तब पेंसिल को 40% लाभ पर बेच देता है। पूरे लेन देन में 120 का लाभ हुआ। पूरा ओवरऑल हमें लाभ परसेंट निकालते हैं, ओवरऑल परसेंट लाभ निकालेंगे, कितना आ जाएगा, बोलोगे ओवरऑल परसेंट लाभ निकालने चलेंगे ना तो कितना आ जाएगा, 120 का प्रॉफिट है 360 पे, 120 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे, 360 पे, तो ये कितना बन गया अपने पास, कहोगे ये बन गया हमारे पास 1/3, यानी कि 1/3 का प्रॉफिट हो रहा है। बताओ कितने का, 1/3। अब यहां से आपको पता चला 1/3, और 1/3 का मतलब कितना होता है, आप देखोगे 1/3 गुणे का 100 कराओगे, यानी कितना आ जाएगा आपके पास ओवरऑल प्रॉफिट, कहोगे 100/3% आ जाएगा। कितना आ गया, 100/3%। आप लिखोगे बीच में कितना, 100/3%। एक बात ध्यान देना,
एक बात ध्यान क्या देना, यहां पे टोटल के टोटल आपके पास कितने पेन हैं, 20 पेन है। आपके पास टोटल कितनी पेंसिल हैं, कहोगे 16 पेंसिल हैं, ठीक है ना। तो ये 16 पेंसिल हो गए, ये आपके पास अपने पास 20 पेन हो गए। एलिगेशन लगाते हैं, यहां पे मैंने कहा फ्रैक्शन जितना होना इससे आप सब जगह गुणा करा दो। 3 से गुणा इसमें भी करा दिया, 3 से गुणा इसमें भी करा दिया, 3 का गुणा इसमें। ये सिर्फ इसलिए कराते हैं कि अपनी कैलकुलेशन अपने पास स्ट्रांग ना बन पाए, कैलकुलेशन अपने पास थोड़ी सी हल्की हो पाए। जैसे 3 से 3 कट जाएगा, बचे सिंपल सा क्या, 100 बचा। तो 25 गुणा 3 कराएंगे कितना आएगा, 75। 100 में से 75 जाएगा, कितना बचेगा, बोलोगे 25 बच जाएगा। यहां कितना बचा, 40 गुणा 3 120। 120 में से 100 जाए कितना बचेगा, 20 बच जाएगा। रेशियो में कोई फर्क नहीं आएगा, चाहो तो आप 4 से गुणा करा के देख सकते हो, चाहो तो आप 20 से गुणा करा के देख लो। रेशियो कितना आ गया, 4 रेशियो का 5। आपसे कहा है प्रत्येक पेंसिल का क्रय मूल्य बताओ क्या होगा। मैंने कहा यहां से टोटल कितना आ रहा है, बोलोगे 4 रेशियो 5 यानी कि 9 यूनिट। टोटल कितना, 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है आपके पास, 360 है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 40 रुपए। तो आपके पास 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप देखोगे 5 यूनिट की वैल्यू यानी टोटल पेंसिल का मूल्य आएगा। कितनी पेंसिल, अपने पास 16 पेंसिल थी, 16 पेंसिल का सीपी कितना आ जाएगा, 16 पेंसिल का जो सीपी आएगा ना, ये आ जाएगा 40 गुणे का 5 यानी कि 40 गुणे का 5। और 40 गुणा 5 कितना हो गया, 200। एक पेंसिल का सीपी पूछा है, तो एक पेंसिल के सीपी के लिए आप क्या क्या करना पड़ेगा, 200 बटे का 16। 200 बटे का 16 करो, उत्तर आ जाएगा। 16 से कटेगा एक बार में, कितना बचा अपने पास, 16 4 बचा। 16 गुणा 2 22, और ये हो जाएगा अपने पास 12.5 करेक्ट उत्तर। ऑप्शन नंबर सी पे था, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो पाएगा। बिल्कुल आसान सा उत्तर अपने पास से क्या आ जाएगा, बोलोगे ऑप्शन सी आ जाएगा। तो प्रॉपर बात पे क्या ध्यान देनी, आपको अगर कंफ्यूजन भी आई होगी ना, आपको दिक्कत ये आई होगी ये 16 पेंसिल का मतलब क्या था। यहां पे जो है ना आपने रेशियो निकाल लिया ना 4:5 का, ये टोटल का टोटल 16 पेंसिल का आ गया। टोटल 16 पेंसिल का आपका कॉस्ट प्राइस आ गया। ठीक, 16 पेंसिल का कॉस्ट प्राइस कितना, बोलोगे 40 गुणे का 5 यानी कि 200। तो आपके पास एक पेंसिल का कितना आ जाएगा, जब 16 पेंसिल का 200 है, एक पेंसिल का 200 बटे का 16, उत्तर आ जाएगा 12.5 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, ये रहता है सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए आपको क्रेजी जीके ट्रैक और रूट एप्लीकेशन पर मिलेगा एसएससी टारगेट बैच, जहां पर फ्रेंड्स मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स को भी कवर कराया गया है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज में मिलती है, जिसके जरिए फ्रेंड्स आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स को कवर कराया गया है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें इस कोर्स को रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रैक एप्लीकेशन पर। एक क्लास में अपने पास 65 स्टूडेंट में 39 स्टूडेंट को बांटना है, 39 रुपए को बांटना है। ठीक है, 39 रुपए बांटना है, जिसमें प्रत्येक लड़की को 80 पैसे मिलते हैं तथा प्रत्येक लड़की को 30 पैसे मिलते हैं। भाई उस क्लास में लड़के तथा लड़कियों की संख्या बताओ क्या है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 65, और उसमें कौन है अपने पास, बॉय है और गर्ल है। भाई बॉय है और गर्ल है। भाई देखो क्या होता है, अपने पास 39 रुपए टोटल बांटे जाने हैं। अगर एक लड़के को 80 पैसे मिलते हैं, मैं अगर ये मान लूं टोटल 65 के जो स्टूडेंट है ना, उसमें सारे के सारे लड़के हो जाए, लड़कियां हो ही ना, लड़कियां हो ही ना, कितने हो जाए, सारे के सारे लड़के हो जाए। एक लड़के को मिलते हैं 80 पैसे। 80 पैसे, पैसों को अगर रुपए में बनाएंगे किससे भाग करेंगे, 100 से। तो अगर लड़के हो जाए टोटल के टोटल 65, तो टोटल बॉय को कितना पैसा मिल जाएगा, तो टोटल बॉय को इतना पैसा मिलेगा। और इसको सॉल्व करेंगे, 20 से काटेंगे 4 बार में, 20 से काट देंगे 5 बार में, 5 से काट देंगे 13 टाइम्स में, कितना आ जाएगा, 52। यानी कि जो 52 रुपए होते वो सिर्फ और सिर्फ किसको मिल जाते, लड़के को मिलते। अगर कक्षा में सारे के सारे लड़के होते, लड़कियां होती ना, लड़कियां होती ना, जैसे कि पापा लोगों के जमाने में होता था, लड़कियां है नहीं, तो कितने रुपए मिलते लड़कों को, 52 रुपए टोटल होते। कितने रुपए होते, कहोगे 52 रुपए। लेकिन लड़कियों को अगर मैं कहूंगा टोटल 65 की 65 लड़कियां ही हो जाए। अब 65 लड़कियां ही हो जाए, 65 क्या हो गया, लड़कियां ही हो गई। 65 लड़कियां, एक लड़कियों को कितना मिलता है, बोलोगे 30 पैसे। 30 पैसे मिलता है, तो टोटल लड़कियों को कितना मिल जाएगा, 30 बटे का 100। आओ काटते हैं इसको, 5 से काट देंगे 2 बार में, या फिर आप डायरेक्ट इसका पॉइंट में आएगा तो ऐसे निकाल सकते हो। 65 गुणे का 3 180, 180 15 195, यानी कितना आ जाता, 19.5 का आ जाता।
ठीक है ना, कितना आ गया 19.5। यानी लड़कियों को बेचारियों को कितना मिल पाता, अगर 65 लड़कियां होती तो इनको टोटल पैसा कितना मिलता 19.5। कहा अगर टोटल लड़के होते तो 52 पाते, अगर टोटल लड़कियां होती 19.5 पाती, लेकिन टोटल कितने प्राप्त कर रहे हैं 39 प्राप्त कर रहे हैं। तो टोटल कहां पे लिखते हैं अपने पास, बीच में लिखते हैं 39 हो गया। ठीक है भाई साहब, बोलोगे बिल्कुल क्लियर है यहां तक। 39 में से 19.5 जाएगा, कितना बच जाएगा अपने पास 19.5 बच जाएगा। 52 में से 39 जाएगा, कितना बचेगा बोलोगे 30, और -7 कर देंगे अपने पास कितना आ जाएगा 23 का आ जाएगा। ठीक है, 23 का बच गया। अब इसको काट पीट कर दें क्या, बोलोगे काट पीट नहीं, दशमलव हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे। अपने पास रेशियो क्या आ गया, लड़के और लड़कियों का, ये 5 से काटो इसको, 5 से 4 बार में, 5 से कटेगा 6 बार में। ठीक है, 5 से काटो इसको कितनी बार में, 5 3 का 15 होता है, 5 9 का 45, 3 से कटेगा नहीं, 39 रेशियो का 46 आ गया। आपसे कहा टोटल कितने स्टूडेंट हैं, 65 स्टूडेंट है, 5 चौको 20, 5 6 का 30, 5 3 का 15 और 39। तो अपने पास क्या उत्तर आ जाना चाहिए इसका, तो लड़के और लड़कियों की संख्या बतानी है, 39 रेशियो का 26। 39 में से ये 19.5 सही है ना, बिल्कुल नहीं सही है, क्योंकि यहां से 0.5 बचेगा, 18 में से 9 जाएगा, 9 बच गया, और ये 12 में से 3 गया, 4 में से 2 गया, ये बच गया। ठीक है, 5 से काटा 3 बार में, 5 से काटा 9 बार में, 5 से 4 बार में और 6 बार में, और तो किसी से कुछ कट नहीं पा रहा है, तो कोई बात नहीं। अपने पास देखो ये टोटल कितने यूनिट है, 9 6 15 4 3 7 1 8, 85 यूनिट की वैल्यू कितनी है 65 है। तो अपने पास एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 65 अपॉन का 85। तो लड़कों का निकालना है, इससे गुणा करा दोगे आप 39 से, ये उत्तर हो जाता। और लड़कियों का निकालना है तो आप उससे गुणा करा सकते हो। ठीक है, लेकिन इसका एग्जैक्ट जवाब आना चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट उत्तर आना चाहिए। 3/10 तो 180, 15 195, ये हो गया 52, यानी कि 13 चौको 52 होता है, 52 हो गया। 39 रुपए को बांटना था, टोटल 65 थे, तो ये अपने पास बचेगा, बोलोगे 5 में से 3 नहीं, ये बचेगा 13। यही चीज गड़बड़ हो गई अपने पास, कि यहाँ पे इसको आप माइनस करते ना 13 आता, तब 130, 5 से काटते कितनी बार में 26 बार में कटता, 13 से कटता 2 टाइम्स में, 13 से कटता 3 टाइम्स में, क्योंकि लड़के और लड़कियां कभी आधे आधे नहीं हो सकते। 3 और 2 कितना हो गया अपने पास 5। अब ये 5 यूनिट की वैल्यू आपको कितना दिया है 65 दिया है, 1 यूनिट की वैल्यू आपको कितना आ जाएगी 13 आ जाएगी। आपसे लड़के बोला है तो लड़के 3 यूनिट, 3 यूनिट यानी कि बॉय आ जाएंगे 3 गुणे का 13, और 3 गुणे का 13 करोगे यानी कि 39, लड़के आ गए 39। लड़कियां कितनी आ जाएंगी, बोलोगे 2 यूनिट है, यानी कि 2 गुणे का 13 कराएंगे, लड़कियां आ जाएंगी आपके पास 26। तो सटीक जवाब क्या मिल जाएगा, ऑप्शन बी मिल जाएगा 39 और 26। तो माइनस आप देख लेते हैं, माइनस में थोड़ी सी इशू हुआ था। ठीक है भाई साहब, बिल्कुल क्लियर है ना सभी को। तो यहाँ पे अपने पास 52 में से 39 घटाएंगे, आपको कितना मिल जाएगा 13 का मिल जाएगा, 13 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आपको अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन सेम टू सेम यही होगा, लास्ट क्वेश्चन है अपनी आज की क्लास का। क्या लिखा हुआ है आपके सामने, 50 बच्चों में 43 बांटे जाने हैं, प्रत्येक लड़के को 94 पैसे मिले और प्रत्येक लड़की को 69 पैसे मिले, तो कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या बताओ कितनी है, कक्षा में कितने लड़के और कितनी लड़कियां हैं, एक बार सभी लोग बताओगे। ठीक है, मैंने कहा 94 पैसों को बांटने हैं 50 में, अगर 50 टोटल क्या होते, लड़के होते, अगर बॉय कितने होते, टोटल के टोटल 50 बॉय होते, एक बॉय को मिलते हैं 43 पैसे, एक पैसे से अगर रुपए बनाना है तो 43 बटे का 100 कितने हैं, बोलोगे 50 है, तो कितना रुपए मिल जाता, बोलोगे 50 से काटते 2 बार में, 43 बटे का 2 कितना होता है अपने पास, तो बोलोगे 21 पॉइंट का 5 आ जाता, कितना आता 21 पॉइंट का 5 आ जाता। ठीक है, यानी कि इतने रुपए किसको मिलते, सिर्फ और सिर्फ लड़के होते तो लड़कों के इतने रुपए मिलते। लेकिन अगर मैं कहूं सिर्फ और सिर्फ लड़कियां होती तो क्या होता, लड़कियों को मिलते हैं 69 पैसे, 69 पैसे, पैसों को रुपए में बनाने के लिए 100 से भाग, और गुणा कितने होते थे 50 की 50 टोटल लड़कियां होती, 2 बार में जाएगा, कितना आ जाएगा, बोलोगे 69 बटे का 2 हो जाएगा हमारे पास 3 और 4 यानी कि 34.5 हो जाता, 34.5 रुपए का हो जाता। ठीक है, लड़कियों को मिलते कितने 34.5, तो बॉय पता है आपको, आपको गर्ल पता है, लड़के हमारे पास कितने कमा पा रहे हैं, लड़के कमा पा रहे हैं 21.5, लड़कियां कितनी कमा रही हैं 34.5। ठीक है, इतना हो गई बात। आगे लिखा हुआ ये टोटल कितना मिलता है 43 का मिलता है अपने पास। ठीक है, कितना मिलता है 43 का मिलता, 94 पैसे इनको मिलते हैं, 94 पैसे मिल रहे हैं, 43 नहीं 94 पैसे मिल रहे हैं भाई, 94 पैसे इनको मिल रहे हैं, इसका तो सही था, इसको 94 पैसे मिल रहे हैं, तो 94 बटे का 100 करोगे, गुणा 50 करोगे, कितना आएगा 2, 2 से काटोगे 47 मिलेगा इसको, क्योंकि एक से बड़ा और एक से छोटा आना चाहिए, इसको कितना मिल जाएगा अपने पास 47 मिल जाएगा, ऑप्शन बी।
तो अपने पास ये कितना आ जाएगा, बोलोगे ये आ जाएगा 4 का रेशियो, और यहां से कितना आ जाएगा, 43 में से 34 जाएगा, अपने पास बचेगा 9, 9 में से 0.5 और घटा देना, 8.5 आ जाएगा। तो रेशियो कितना आ गया, 8.5 और 4 का। 5 से काटोगे 17 बार में, 5 से काटोगे इसको 8 बार में, 17 और 8 कितना होता है 25 यूनिट। 25 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 50 की। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, कहोगे 2 की आ गई। आपसे कहा है तो ये बताओ लड़के में कितने लड़के लड़कियां हैं। 17 गुड़े 2 कराओगे 34, 8 गुड़े 2 कराओगे 16, तो कितना जवाब आ जाएगा, बॉय आ जाएंगे आपके पास, कितना बॉय आ जाएंगे 17 गुड़े का 2, और आपके पास कितना आ जाएगा, गर्ल कितनी आ जाएंगी 8 गुड़े का 2 आ जाएगा। उत्तर आपके पास 34 और 16, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा, और कंप्लीट एलिगेशन आपको कंप्लीट मैंने पढ़ा दिया। जितने भी टाइप से एलिगेशन के क्वेश्चन बन सकते थे सारे टाइप अपने हो गए हैं। तो ये चीज आप देख सकते हो, यहां से ये बात अपनी मिस हो गई ना, तो इसको जो 69 गुड़े का 100 और गुड़ा किससे करा दोगे आप 50 से, ये आपके सामने ये आता। ठीक है, तो ये रहा अपने पास आज की क्लास में टोटल का टोटल मिक्सचर एलिगेशन कंप्लीट। अब कल से एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो शानदार तरीके से पढ़ते चलेंगे। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे कल की क्लास में इसी उत्साह और उमंग के साथ। तो बने रहना मेरे साथ, बाय बाय और जय हिंद।